चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये 3 प्रश्न है, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। अगर हम उसको डिटेल में डिस्कस करते तो और अच्छा से बता सकते थे आपको, लेकिन आप इतने से समझो। तीसरा प्रश्न है कि वह बैठता कैसे, किम आसीत। आसीत मतलब आसन, आसन पे किस तरह से बैठता है। तो क्या अर्जुन ये पूछ रहा है कि वो ऐसा बेंड करके बैठता है, या पैर फैला के बैठता है, या क्या बोलते हैं वो उकड़ू बैठता है, या तो लोटस पोज में बैठता है, ऐसे सब प्रश्न पूछ रहा है क्या? नहीं। अर्जुन क्या पूछना चाहता है, वह अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। और चौथा प्रश्न वो पूछता है कि वह चलता कैसे है, किम व्रजेत, चलता कैसे है, अर्थात वह अपनी इंद्रियों से कैसे कार्य लेता है। कृष्ण की शरण कैसे जाता है, उसके चलने का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछता है। इतना पूछने पे मतलब वह अपनी इंद्रियों से कार्य कैसे लेता है, हाँ, और कृष्ण की शरण में किस प्रकार से जाता है, और उसके चलने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो ये 54 में ये सारे प्रश्न अर्जुन पूछता है। उसके बाद में 55 श्लोक में भगवान जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में उत्तर देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं परिभाषा बताते समय, भगवान कहते हैं 2 श्लोकों में, एक्चुअली 55 और 56 7 में 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते, सॉरी 55 में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवा आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। अब सबके पास गीता है, हाँ, तो गीता में उसका ट्रांसलेशन आप देखते जाना कि क्या है। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति जो है, हाँ, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति मतलब जहाती, जहाती का मतलब क्या होता है, बताओ जहाती का मतलब क्या होता है, हाँ, त्याग देना, छोड़ देना, कोई चीज को छोड़ देना, उसको जहाती कहते हैं। प्रजहाती मतलब प्रकृष्ट रूपेण जहाती, विशेष तौर पे छोड़ दिया है। क्या किया है, विशेष तौर पे छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है, कामान। तो कौन कौन से काम को छोड़ दिया है, काम मतलब डिजायर, इच्छाओं को। तो कौन कौन सी इच्छाओं को छोड़ दिया है, क्या कृष्ण को प्राप्त करने की भी इच्छा छोड़ दी है ना। भक्ति की परिभाषा है उपदेशा, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी सब चीज जीरो होना चाहिए, केवल एक चीज होना चाहिए, क्या, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा छोड़ के संसार को और अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की भावना जो है वो इच्छा को नहीं करना चाहिए, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए इच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी मटेरियलिस्टिक डिजायर, भौतिकता के जितने भी इंद्रिय तृप्ति के इच्छाएं हैं, उन सभी को छोड़ दिया है। किससे छोड़ दिया है, ऐसी डिजायर्स कहाँ आते हैं, मन आगतान, कहाँ आते हैं, मन में आते हैं, है ना। ऐसी डिजायर्स कहाँ पे आते हैं, मनोगत मतलब मन के अंदर उठने वाली इच्छाओं को। तो मन के अंदर कैसी इच्छाएं उठती हैं, 2 प्रकार की इच्छाएं उठती हैं, एक तो आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा, है ना, और जब आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा, है ना। आत्म इंद्रिय प्रीति जो है वो अनेक प्रकार से हो सकती है, या तो खुद की इंद्रियों को तृप्त करना, या अपने एक्सटेंडेड सेल्फ, जैसे हमारे पुत्र पत्नी इत्यादि जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लोग हैं लेकिन हमसे अलग है, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। कुछ लोग परिवार से ऊपर उठते हैं तो समाज के प्रति बढ़ जाते हैं, समाज से ऊपर उठते हैं तो स्टेट के प्रति पूरा, स्टेट से ऊपर उठते हैं तो राष्ट्र के प्रति हो जाता है, राष्ट्र से फिर विश्व के प्रति भाव आ जाता है ना। फिर विश्व के प्रति भाव आ गया तो कभी कभी केवल मानवता के प्रति भाव आता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं कुत्तों का सेवा करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पशुओं का सेवा करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, समझ में आया ना। सबको छोड़ करके किसकी सेवा करना चाहिए, आत्मन्य व आत्मनः तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहने वाला स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। तो अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की परिभाषा इस श्लोक में बताई गई है। 3 महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं इसमें, कामनाओं का त्याग करना, आत्म में संतोष रखना और अपनी बुद्धि को कृष्ण में स्थिर रखना, ये 3 चीजें बताई गई हैं। और बुद्धि की स्थिरता का उद्देश्य, बुद्धि की स्थिरता या उद्देश्य की दृढ़ता को महत्व दिया गया। जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होगी तब उसको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
इसीलिए हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके प्रति हमारे हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता समझते हैं ना? हाँ, स्थिर मतलब दृढ़ रहना चाहिए। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उससे हटना नहीं चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि। तो बुद्धि की स्थिरता और उद्देश्य की दृढ़ता से कल्याण की प्राप्ति होती है। असली कल्याण किसमें है? नते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु। विष्णु के चरण कमल का आश्रय लेना, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेना, उसमें ही व्यक्ति के अपने क्या है, उसका अपना कल्याण निहित है। उसी से उसके जीवन का लाभ होगा। अगर वो कृष्ण के शरण में नहीं पड़ा हुआ है तो वो अपने जीवन का लाभ नहीं कर सकता है। और कल्याण की प्राप्ति होगी। और जितने भी भौतिक बाधाएं हैं, व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कृष्ण की प्राप्ति में वो सब कुछ क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर हमारे जीवन में भौतिकता की कोई भी कामना शेष रह गई है तो वो हमको कृष्ण की ओर बढ़ने नहीं देती है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ हम नहीं हो पाते हैं तब तक। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? वो अपने सभी प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगताम आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है जो क्या करता है? सभी प्रकार के भौतिकता के इच्छाओं का त्याग कर देता है और केवल अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उसको क्या बोलते हैं? आत्माराम। उसको क्या बोलते हैं? आत्माराम। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आत्मा में आनंद प्राप्त करता है, आराम मतलब आनंद। हाँ, आत्माए रमणति, रमण आत्मा में जो रमण करता है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम अगर उसमें रमण करते हैं, उसमें हमको आनंद मिलता है। आत्मा के स्तर के कार्य को करने के लिए अगर हमको आनंद मिलता है तब हम उसको क्या कहते हैं? आत्माराम। और आत्माराम के विपरीत कौन होता है? इंद्रियाराम। कौन होते हैं? इंद्रियाराम। इंद्रियाराम माने वो आत्मा को छोड़ करके अपने शरीर की इंद्रियों से सुख प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। पर इंद्रियों का सुख कैसा है? इंद्रियों का सुख कैसा है? जैसे किसी को खुजली हो जाती है ना, हाँ, खुजली हो जाती है ना किसी को, तो खुजली को क्या करते हैं? मिटाने के लिए खुजाते हैं। पर खुजाने से खुजली मिट जाती है कि बढ़ जाती है? तो आराम मिलता है कि कष्ट बढ़ता है? हाँ, जब खुजली ज्यादा खुजाते रहेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे स्क्रैचेस आ जाता है, खून आने लगता है, छाले पड़ जाते हैं, उसको जलन होने लगती है। हाँ, और ज्यादा ही खुजाते रहेंगे तो सड़ भी सकता है, हाथ काटना भी पड़ सकता है ना। तो इंद्रिय आराम क्या होता है? जो इंद्रियों के सुख में लगते हैं। लेकिन इंद्रियों का सुख जो है वो सुख नहीं है वास्तव में, वो वास्तव में क्या है? दुख है। तो व्यक्ति को आत्माराम बनना चाहिए। वो स्थित प्रज्ञ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति आत्माराम नहीं है, केवल इंद्रिय आराम है, वो कभी भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं बन सकता। तो ये श्लोक में इसकी चर्चा की गई है। 56 से 57 में अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है अर्जुन का? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा किम आसीत, किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है। हाँ, ये 56 और 57 में दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से बोलता है। तो दुखेशु बोलता है मतलब कैसे अपने आचरण करता है। समझ में आया ना? किसी चीज हम लोग कब बोलते हैं? When we talk, हम लोग बोलते कब है बताइए? हाँ, जब कोई कुछ पूछता है या कोई प्रवोक करता है, बोलो, है ना? तो बोलो मतलब कुछ बोलने के लिए कोई कहता है। समझ में आया ना? मतलब जो कोई प्रश्न पूछा तो हम उसका रिस्पांस कैसे देते हैं। समझ में आया ना? तो रिस्पांस देना मतलब क्या हो गया? बोलना हो गया। तो हमारे जीवन में ड्युअलिटीज आते हैं, दुख सुख। ये इसमें क्या है? दुख सुख। हाँ, तो दुख में कैसा रहना है, सुख में कैसे बोलना है। हम लोग दुख होता है तो रोने लगते हैं, सुख होता है तो हंसने लगते हैं। ये दो प्रकार का बोलना हुआ। पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है? दुखेषु अनिर्दिग्गमना सुखेषु विगता स्पृह। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो दुख आने पर रोता नहीं है, सुख आने पर हंसता नहीं है। दोनों स्थिति में क्या रहता है? स्थित प्रज्ञ रहता है। इक्विपॉइस बोलते हैं उसको, समभाव रखता है। उससे उसको कोई आसक्ति नहीं रहती है कि चलो सुख मिला तो आसक्त हो गया, दुख मिला तो रोना शुरू किए। बीतराग भय क्रोध,
हाँ, बीत माने आसक्ति, राग मतलब होता है आसक्ति, भय मतलब डर, और क्रोध मतलब गुस्सा। तो हमारे जीवन में ये तीनों चीज़ें आती हैं। जब हमको किसी से आसक्ति हो जाती है तो क्या करते हैं हम? कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर हम कैसे बोलते हैं? जब किसी से आसक्त हो गए तो कैसे बोलते हैं? बोलो, हाँ कैसे बोलते हैं? दुनिया चाहे जो करना है कर ले, मैं तो यही करूँगा। समझ में है ना? हम डिक्लेयर करते हैं दुनिया को जो करना है कर लो, मैं यही करूँगा। ये आसक्ति के कारण। ये किसके कारण है? आसक्ति के कारण। समझ में आया ना? और जब आसक्ति की पूर्ति होती है तो लोभ होता है, आसक्ति की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है? भय और क्रोध आता है। समझ में आया ना? आसक्ति, जिस चीज के प्रति हम आसक्त हैं तो हमारा दूसरा इमोशन क्या होगा? उस चीज से हम ज्यादा आसक्त जिस चीज से हैं उस चीज से हम उस चीज को प्राप्त होने पे या उसके छूटने का भय रहता है ना? डर लगा रहता है, चला जाए चला जाए चला जाए। जैसे जिसके पास पैसा बहुत है तो पैसा जाने का डर लगा रहता है। जिसके पास में अच्छा सौंदर्य है उसको लगता है बुढ़ापा आ गया तो मेरा सौंदर्य चला जाएगा। जिसके पास में शक्ति है तो वो सोचता है कि अगर दूसरा एरिया में पहलवान आ गया तो मेरा नाक कट जाएगी, है ना? तो वो भय है कि नहीं है? और उसकी इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तब क्या आता है? क्रोध आता है। तो जो स्थित धीर मुनि होता है वो ये इमोशंस को इक्विपाइज रहता है। इन इमोशंस के समय में वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। हाँ, उसको स्थिर धीर मुनि कहते हैं। प्रभुपाद जी धीर व्यक्ति क्या होता है उसकी भी परिभाषा बताए हैं। उपदेशामृत में धीर व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वाच बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं शिष्या। वो धीर व्यक्ति कहलाता है जो हमारे जीवन में जो 6 प्रकार के आवश्यकताएं होती हैं या जो हमारा मन में इच्छा होती है, इच्छाएं 6 प्रकार की। किस किस चीज़ की इच्छा होती है? वाच बेगम, बोलने की इच्छा, हाँ? वाच बेगम जिह्वा बेगम, खाने की इच्छा, वाच बेगम जिह्वा बेगम मनसः, मन की इच्छा, क्रोध की इच्छा, जिह्वा बेगम क्रोध बेगम, उदर उपस्थ बेगम, पेट भरने की इच्छा, और उसके साथ में सेक्स की इच्छा। उपस्थ माने सेक्स। तो ये जो 6 इच्छाएं होती हैं, जो व्यक्ति इनको नियंत्रित कर लेता है, छोड़ देता नहीं है, नियंत्रित कर लेता है, हाँ, है ना? सबसे बड़ा अब ये भोजन करना है, खाना है, हाँ, जिह्वा बेगम है तो क्या खाना है? प्रश्न ही उठता है। बहुत चीज़ें खाने के लिए उपलब्ध है, भगवान का प्रसाद भी है ना? शाकाहार है, मांसाहार है, भगवान का प्रसाद नहीं होकर के स्टॉल का वड़ा पाव भी है। क्या खाना है? समझ में आया ना? तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं केवल प्रसाद खाऊंगा, पर उसके बहुत सारे दोस्त मिलकर के उस स्टॉल पे खा रहे हैं, है ना? तो उसके मन में भी उसको बोल भी रहे यार खाओ खाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे? तभी भी वो अगर रोक के रखता है, और ये इसलिए ग्रजनली नहीं रोक के रखता है, यार मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैंने वचन लिया है। वो रो रहा है अंदर में, समझ में आया ना? मैंने वचन लिया है, किसी को वचन दिया है, इसके लिए नहीं खा सकता हूँ। वो स्थित धीर नहीं है। स्थित धीर कौन है? नहीं, ये चीज कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया है, चाहे गोल्ड भी हो तो मैं नहीं चाहिए। समझ में आया? ये हीरा भी है लेकिन अगर ये कृष्ण को समर्पित नहीं है तो ये मुझे नहीं चाहिए, उसको कहते हैं स्थित धीर मुनि। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो कैसे बोलता है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के 7 महत्वपूर्ण लक्षण ये 2 श्लोकों में बताए गए हैं। हाँ, पहले में सुख दुख में अनुद्विग्न रहता है, बीत राग भय क्रोध इनसे मुक्त रहता है, और यह सर्वात्र अनभिशेष तथ्य प्राप्त शुभाशुभम, जितना भी शुभ अशुभ आता है उन सब में भी वो आसक्त नहीं रहता है। ना अभिनंदनती न द्वेष्टि, वो न तो द्वेष करता है न तो अभिनंदन करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति, वो व्यक्ति जो है स्थित धीर मुनि कहलाता है। तो भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न के भाव को पहले समझ करके उत्तर भी उसी भाव में देते हैं। और भगवान जो है, भगवान उस अर्जुन के भाव को समझ करके भाव की मुख्यता को प्रधानता दे करके इसका उत्तर देते हैं। स्थित धीर मुनि विपरीत परिस्थितियों में समभाव रखता है, हाँ? और ये अर्जुन को बताते हैं। मुनि शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं और बताते हैं कि शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से जो उद्वेलित करता है वो मुनि कहलाता है। तो
तो इस तरह से ये 2 श्लोकों में भगवान जो है अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। और 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ऐसे 6 श्लोकों में भगवान जो है अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। और एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमारे पास में इतना समय नहीं है कि मैं इसको सबको डिस्कस कर सकूं। इसमें से एक एक श्लोक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन के तीसरे श्लोक का उत्तर देते हुए जो अर्जुन ने तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, किम आसीत, कैसे बैठता है, मतलब इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। तो भगवान एक उदाहरण देते हैं, कछुए की तरह से नियंत्रित करता है। यदा संहरते चायन कुरु अंगानि सर्वशः। हाँ, जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है आवश्यकता पड़ने पे, या जब आवश्यकता पड़ती है तो अंगों को अपने कवच से बाहर निकालता है, उसी तरह से स्थित धीर मुनि जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपने अंगों को आवश्यकता पड़ने पे समेट लेता है और अपने इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ज्ञानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और वो पूर्ण चेतना में स्थिर होकर के दृढ़ हो जाता है। तो वो जानता है कि मुझे अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। पर भगवान बाद में सोचते हैं कि कछुआ जो है उसको तो भगवान ने क्या दिया है, एक कवच दिया है, ऐसा अभेद्य कवच दिया है कि उसके ऊपर हाथी चढ़ जाए तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हथौड़े से मारे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इतना अभेद्य कवच दिया है। कहा जाता है कि कछुए का जो कवच होता है, पहले के लोग युद्ध के समय में उसको ढाल बनाते थे, जिसके ऊपर तलवार भी नहीं काट पाता है, तलवार से सटक जाता है, इतना हार्ड होता है कछुए का ढाल। तो कछुआ को तो भगवान ने वो दिया है, लेकिन मनुष्य तो कछुआ नहीं है। मनुष्य को ऐसे ढाल दिया है क्या, हमारे सिर पे कोई एक मारा तो 10 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तलवार मारने की भी जरूरत नहीं, एक डंडा मार दिया तो भी बहुत हो गया, है ना, है कि नहीं। तो फिर मनुष्य अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करेगा। तो भगवान 3 उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं, निराहार रह करके। हाँ, भगवान क्या बताते हैं, विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य, आहार नहीं लेने से हम अपनी इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अभी आज एकादशी है, जो लोग फास्टिंग कर रहे होंगे, निर्जला फास्टिंग कर रहे होंगे, उनको मालूम पड़ रहा होगा कि उनकी इंद्रियां कितनी प्रबल है इस समय, है ना। तो जब व्यक्ति खाएगा नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे उसके सामने से कोई भी इंद्रिय विषय गुजर जाए, उसका आँखें नहीं उठेगा, हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा, उसका शरीर में ताकत नहीं रहेगी कुछ करने के लिए। लेकिन इच्छा नहीं बढ़ती है, शरीर में ताकत खत्म हो गई है लेकिन इच्छा नहीं बढ़ती है। हम निराहार कब रहते हैं, बताया था क्या आप लोग को, नहीं, 2 कंडीशन में। एक तो जानबूझ करके उपवास जब करते हैं तब निराहार रहते हैं, और जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कह देता है ये मत खाओ नहीं तो मर जाओगे, है ना, या बीमारी की हालत में हमको चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता है, तब हम निराहार रहते हैं। लेकिन क्या बीमारी हालत में डॉक्टर ने मना कर दिया पकौड़ा मत खाओ, समोसा मत खाओ, तो क्या समोसा और पकौड़ा खाने की इच्छा चली गई? नहीं। हम लोग सोचते हैं अरे बीमारी से कब ठीक हो गए, ठीक होते ही सबसे पहले पकौड़ा और समोसा खाएंगे, है ना। हाँ, तो निराहार रहने से हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं मरने से वो न नियंत्रण करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शरीर फिर से चुष्ट पुष्ट होगा, हाँ, उसके अंदर शक्ति जैसे आएगी, वो फिर से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, एक तरीका है निराहार रहना, लेकिन निराहार परफेक्ट तरीका नहीं है। उपवास करके रहना, हाँ, बिना खाए इंद्रियों को कंट्रोल करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। साधु लोग देखो जंगलों में क्या करते हैं, वो एक जड़ी बूटी खा करके अपने शरीर को चलाते रहते हैं हवा से, और खाना वाना नहीं खाते, जिससे कि उनकी इंद्रियां उनको कोई परेशानी नहीं देती है ना। जब वो पूरा पेट भर भर के भोजन खाएंगे तो क्या इंद्रियां परेशान करेंगी ना, हाँ, शक्ति आएगा तो इंद्रियां परेशान करेंगी, तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए वो खाते नहीं है, पर कब तक नहीं खाएंगे, इच्छाएं तो रहती है खाने की। तो भगवान कहते हैं दूसरा तरीका है रसवर्जन। रसवर्जन मतलब टेस्ट मत रखो याद, लेकिन ऑलरेडी जो टेस्ट ले लिया है वो तो याद में है, उसका इंप्रेशन बन गया है ना। जो चीज पहले खा लिया है उसका इंप्रेशन तो बन गया है ना, तो वो भूलने वाला नहीं है। तो रस का त्याग करने से भी नहीं होगा।
मान लो मैंने पहले किसी के साथ में अफेयर किया था, उसका संबंध मेरे को याद है, अभी मैंने उसके साथ अफेयर करना छोड़ दिया है ना, तो क्या जन्म जन्मांतर भूलेगा? वो बूढ़ा हो जाएंगी तो भी भूलेगा नहीं। वो इम्प्रेशन बना हुआ है। वो इम्प्रेशन क्या है? अरे मेरा उसके साथ ऐसा चल रहा था, वो इम्प्रेशन बना हुआ है, वो कभी नहीं भूलता है। तो अवसर मिलते ही हम उसको क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो रसवर्जन भी ठीक नहीं है। रस माने संबंध भी होता है, इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया आपको। तो रसवर्जन भी ठीक नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं? परम दृष्टवा बनो। परम दृष्टवा बनने का मतलब क्या है? परम दृष्टवा निवर्तते। जो परम दृष्टवा बनेगा मतलब परम ज्ञान में आएगा। परम दृष्टवा मतलब दृष्टि जब उच्च होगी। तो उच्च दृष्टि कब होती है? जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा और जब उसको अच्छा ज्ञान मिलेगा, वो जान जाएगा ज्ञान से कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है? निवर्तते। तब वो पार हो सकता है। किससे? इंद्रियों को नियंत्रण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इंद्रियां बहुत प्रबल है, उनको नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। इंद्रियों की प्रबलता का परिणाम, इंद्रियां बहुत प्रबल है। आप लोगों को बताया था जैमिनी ऋषि का स्टोरी, याद है? अरे मैं बताना नहीं चाहता अभी क्योंकि टाइम नहीं है। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें। इन जैमिनी ऋषि को उनके गुरु व्यासदेव शिक्षा दे रहे थे कि प्रबल इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपीच कर्षति। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि बड़े से बड़े विद्वान लोग भी जो है उसके कर्षण में, उसके खिंचाव में इंद्रियां जो है उनको घसीट ले जाती हैं। 5 लोगों का उदाहरण देते हैं, मीन, भृंग, पतंग, मातंग, कुरंग। ये 5 लोग हैं। कौन है? मीन माने मछली, है ना। मीन की एक इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय जो है? उसकी जिह्वा उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो जिह्वा कंट्रोल में नहीं रहने के कारण खाने के चक्कर में क्या होता है? कांटा फंस जाता है और उसको खिलाने वाला बाहर निकाल करके मार डालता है ना। मीन। भृंग, भृंग माने भौरा। भौरा जो है उसको कमल का फूल का मकरंद चूसने में इतना आनंद मिलता है कि वो कमल के कोष में बैठा हुआ है, जैसे सूरज डूबता है कमल का कोष बंद हो जाता है और भौरा उसी के अंदर बंद हो जाता है। भौरे के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक काठ की लकड़ी जो होती है ना, पेड़, उसको ड्रिल करके और उसके अंदर घर बना के रहता है। अब ये एक हार्ड काठ को ड्रिल करना कितना कठिन है, छेद करना, लेकिन एक कमल की पंखुड़ी को होल्ड करके बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? मकरंद से आसक्त हो गया है। हवा पानी बंद, रात भर में मर जाए। समझ में आया ना? एक इंद्रिय प्रबल क्या है उसकी? मकरंद लेने की। भृंग, कुरंग, कुरंग माने हिरन। हिरन जो है अपने एक चीज के कारण फंस जाता है, कान के कारण। हिरन फंसाते कैसे शिकारी लोग? बांसुरी बजाते हैं और वो बांसुरी की आवाज सुनकर के वो स्टंट खड़ा हो जाता है। इतना तेज दौड़ने वाला हिरन बांसुरी की आवाज सुनकर के स्टंट खड़ा हो जाता है और शिकारी आराम से बांसुरी बजाते बजाते चल के आता है, उसके गले में रस्सी डाल के लेके जाता है, बेच देता है, खा देता है। मातंग, मातंग किसको बोलते हैं? मातंग माने हाथी। हाथी कैसे फंसती है? वो फीमेल हाथी जो है उसको एक साइड में रख देते हैं और उसके बगल में खड्डा खोद के ढक देते हैं उसको घास फूस से, और उसको हाथी को रगड़ के जाना बहुत अच्छा लगता है, स्पर्श करना। तो वो उस इंद्रिय सुख लेने के लिए उसको रगड़ने जाता है, खड्डे में गिर जाता है और वहाँ उसको भूखा रख करके बाद में फिर उसको चैन करके बाहर निकालते हैं हाथी से खींच के, तो फंस जाता है। एक इंद्रिय प्रबल है स्पर्श की। और कुरंग माने कुरंग, मीन, मातंग, हाँ, ऐसे फंस जाते हैं सब। आदमी की तो 5 इंद्रियां प्रबल है। जैमिनी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करता हूँ। वो तो जंगल में रहता था, आइए, जंगल में रहता था, लेकिन उस जंगल में भी उसको शिक्षा देने के लिए एक दिन शाम के समय में व्यास ऋषि ने एक ऐसा रूप बनाया, बारिश हो रही है और एक बहुत नवयुवती का रूप बनाया जो अपने पूरे भरे पूरे यौवन में है, और वो भीगे कपड़े पहन करके आती है, बारिश में भीग करके दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि रात का समय हो गया है, यहाँ पे अंधेरा हो गया है, बाहर बारिश हो रही है, मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ, मुझे शेल्टर दे दीजिए एक रात रुकने के लिए।
जैमिनी बोलते हैं ठीक है आ जाइए, आप घर में रहिए, मैं घर के बाहर बरामदे में रहूँगा वो सारे में सो जाऊँगा। और एक ध्यान रखना, रात में कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन उसका भिगा हुआ शरीर, उसके अंग प्रत्यंग को देख लेने के बाद में जैमिनी का मन में ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसके मन में कंटेम्पलेशन शुरू हो जाता है। वाह कितनी सुंदर दिखती है, उसका ये अंग कैसा है, वो अंग कैसा है। कंटेम्पलेशन करते करते बाहर बैठे बैठे वो फंस गए, उनके मन में उसको भोगने की इच्छा जागृत हो गई। दरवाजा खटखटाने लगे, दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ जैमिनी। पर आपने कहा दरवाजा मत खोलना, तो दरवाजा नहीं खोल रही है वो। इनका इच्छा इतना प्रबल हो गया कि छत के ऊपर चढ़ के छप्पर हटा करके और नीचे कूद गए देखा तो वहां पे दाढ़ी लंबी उनके गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ही जाकर के गिरे। और फिर उनके गुरु ने कहा कि बोला था ना, इंद्रिय बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपी च कर सकी। आप तो बड़े विद्वान हो, तो इंद्रियां बहुत प्रबल है। और वो मन को कैसे उड़ा ले जाती है? हरंती प्रसभम मना, मन को जैसे हवा फ्रेग्रेंस को उड़ा के लेके जाती है, उसी तरह से इंद्रियां मन को उड़ा के लेके चली जाती है। इसीलिए इंद्रियों को नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है, पर इतना आसान नहीं है। उसके लिए भगवान आदेश देते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में करना है तो क्या करना पड़ेगा? मत्पर बनो, मत्पर युक्त आसीत मत्पर, मतलब अपनी इंद्रियों को काम में लगाओ, लेकिन किसके लिए? मेरी सेवा के लिए, कृष्ण भावना भावित बनो। इंद्रियों को यूज करो, लेकिन किसके लिए? कृष्ण की सेवा में। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अगर यूज नहीं हो रही हैं, है ना, इंद्रियों को अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो इंद्रियां जो है शांत बैठने वाली नहीं है। तो इंद्रियों को यूज करो, लेकिन कहाँ पे यूज करो? सेवा में लगा दो। जब सेवा में लगी रहेंगी किसके? कृष्ण की, तब उनको अपनी संतुष्टि की इच्छा नहीं रहेगी। पर जिसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हैं, उसकी इंद्रियां हमेशा प्रबल रहती हैं, और आज नहीं तो कल उसको उड़ा करके लेके चली जाती है। जैसे पानी बांध के कितना भी रोको, लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ने लगता है तो बांध की कैपेसिटी रोकने की खत्म हो जाती है। और जब एक बार बांध टूट जाता है तो प्रलय आ जाता है ना। मतलब उसकी इंद्रियां, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सौभरी मुनि का उदाहरण है, 3000 साल तक वो यमुना के जल के नीचे तपस्या कर रहे थे, मछलियों को मेटिंग करते देख करके, और वो क्या हो गए? फंस गए। विश्वामित्र ऋषि 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन रसवर्जम पहले जो एंजॉय किया था, 60,000 वर्ष के बाद में आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। मेनका आती है, सॉरी मेनका आती है, और मेनका जो है उनको बुलाती नहीं है, कुछ नहीं करती है। वो क्या करती है? पायल झनकाती, तुम आ जाओ जीवन में। पायल झनकाते हुए आती है। उसके पायल की आवाज सुन करके उनको ये नहीं लगता कि किसी मंदिर की घंटी बज रही है। उनको क्या लगता है? कोई सुंदरी अपने चरणों के पायल को बजाते हुए आ रही है। और उससे फंस गए। कितने साल? 10,000 साल तक। 60,000 वर्ष की तपस्या 1 सेकेंड में नष्ट। 10,000 साल तक आदमी जो है फंस गया। उसके दौरान ये शकुंतला पैदा हुई थी। तो इंद्रियां बहुत कठिन है, लेकिन जब कृष्ण भावना भावित रहता है, जैसे हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए कौन कौन आए? रामचंद्र खान ने एक वेश्या को भेजा था, वो आकर के उनको 3 दिन तक, हरिदास ठाकुर ने उसको भगाया नहीं, उसको क्या किया? बैठो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, हरि नाम सुनो, मेरा नाम पूरा नहीं हुआ है, हरि नाम सुनो। 3 दिन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो स्वयं माया देवी हरिदास को टेस्ट करने के लिए वेश्या का रूप लेकर के आई। हरिदास ने उसको भी इनिशिएट कर दिया, और फिर वहां से निकल गए। तो जो मत पर है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो कृष्ण की शक्ति से इनको जीत सकता है। भगवान भी कहते हैं, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत कठिन है, लेकिन इस माया से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? माम एवं प्रपद्यन्ति, मेरी शरण में जो आता है वो बचता है। और उदाहरण है, भगवान ने अर्जुन को कोई सेना नहीं दिया, भगवान ने अर्जुन को अपने आप को दे दिया, अपनी पूरी सेना दुर्योधन को दे दिया, लेकिन क्या दुर्योधन बचा? नहीं। अंततः उसको हारना पड़ा, है ना। भगवान तो अर्जुन के साथ में रहे, क्या कि उसका खाली रथ हाँकते रहे, उसको थोड़ा सलाह देते रहे, उसको थोड़ा उपदेश सुनाया, बाकी क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं किया। फिर भी जीता कौन? अर्जुन जीता। तो मत पर बनना आवश्यक है। और
उसके बाद में भगवान बताते हैं कि जो लोग मत पर नहीं बनेंगे और इंद्रिय विषयों पे चिंतन करते रहेंगे तो मनुष्य के पतन का विभिन्न कारण बताते हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। बुद्धिनाश होने से क्या हो जाता है, व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो विषयों के ऊपर ध्यान चिंतन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में 64 के श्लोक में इसमें भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या है अर्जुन का तीसरा प्रश्न? 64 से लेकर 66 तक में भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ किम ब्रजेत, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो कैसे जाता है। हाँ, जाता है, ब्रजेत माने चलता है। हाँ, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। राग द्वेष विमुक्तस्त विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म वश्य विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। समस्त राग और द्वेष से मुक्त या अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो वो इसमें बताया गया है। 4 पॉइंट है अर्जुन के तीसरे प्रश्न का इसमें उत्तर दे रहे इस सेक्शन में। इसमें भगवान जो है, ये तो हो गया कछुए का उदाहरण। ओके, इसके आगे लिखा नहीं है मैंने। 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान अर्जुन को। स्थित प्रज्ञ किम ब्रजेत, भगवान उसको उदाहरण देते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो कैसे चलता है। चलता है मतलब वो किस तरह से अपनी इंद्रियों को क्या करता है, अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तस्त है, राग और द्वेष से मुक्त होकर के प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते चेतसा प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। और नास्ति बुद्धि युक्तश्च ना युक्तश्च भावना न च भाव शांति अशांतश्च कुतो सुखम्। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ये 3 इसमें भगवान जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्जुन के तीसरे प्रश्न का 67 में बताते हैं कि अयुक्त बुद्धि, या जो 66 में बताया था कि जिसकी बुद्धि अयुक्त है उसका क्या नुकसान होता है, उसके बारे में बताते हैं कि जो परमेश्वर में, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जीवन में शांति होने के लिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अयुक्त व्यक्ति जो है, क्योंकि उसकी बुद्धि एक ब्रांचेस नहीं होती है, उसकी बुद्धि कैसी होती है, बुद्धयो अव्यवसायी नाम, क्या कहते हैं उसको, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, यहाँ भी मन है, वहाँ भी मन है, वहाँ भी मन है, सब चीज़ों में उसकी मन और बुद्धि लगी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अव्यवसायी कहलाता है। और 68 से लेकर के 71 में भगवान योग युक्त व्यक्ति के संबंधित अन्य विवरण बताते हैं कि योग युक्त व्यक्ति जो है वो कैसे रहता है। तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों को सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि जो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, या यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। सब जीवों के लिए जो रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त विषयों को जीवों को जागने का समय वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को पूरी तरह से सब तरफ विषयों में लगाता है, आत्मा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को फोकस करता है और अपने मत को भगवान में लगाता है। और 72 में भगवान जो है बताते हैं, 71 में और 72 में भगवान बताते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति, बुद्धि योग की चर्चा का उपसंहार करते हैं और कहते हैं कि आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय ज्ञान का पथ है ये कौन सा, बुद्धि युक्त रहना।
जिससे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। जिसको भगवान की बुद्धि कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में मोहग्रस्त नहीं होता है। और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह के स्थिर हो सकता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए क्या बुद्धि चाहिए? ईश्वरी बुद्धि चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। वो 71 में बताते हैं। और इस तरह से भगवान जो है इस श्लोक का उपसंहार करते हैं, इस दूसरे चैप्टर का उपसंहार करते हैं। थोड़ा फास्ट गए हम लोग, सॉरी फॉर दैट लेकिन हम अभी तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। टाइम क्या हुआ? 4:30 हो गया। देखते कितना कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखो, ये फोटो, हाँ, ये किसका फोटो कोई बता सकता है? ब्रह्मा जी। और कौन है? और कौन है? हाँ? ओके, चलो ठीक है। थर्ड चैप्टर मैं जब ये आएगा तभी बताऊंगा वो कौन है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। ध्यान से सुनो ना। किंतु यही कर्म उसे इस जगत में बांधे रखते हैं या मुक्त करते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन के लिए कर्मयोग की व्याख्या करते हैं और इस मिथ्या धारणा कि सभी कर्म फलाशक्ति और बंधन के कारण होते हैं, इसका निराकरण करते हैं। वे उसे बताते हैं कि सेवा भाव से किए गए कर्म से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार का कर्म त्याग की अपेक्षा श्रेयस्कर कहलाता है। भगवान अर्जुन को ज्ञान और वैराग्य युक्त होकर के कर्म करने का प्रोत्साहन देते हैं, जिससे वह कर्म का सही आदर्श प्रस्तुत कर सके। अर्जुन के इस प्रश्न का कि आत्मा को जैसे कोई बलात् बुरे कर्मों में नियोजित करता है, कृष्ण उसे काम रूपी शत्रु के बारे में बताते हैं और उससे बचने के लिए इंद्रिय निग्रह की सलाह देते हैं। देखो यहाँ भी इंद्रिय निग्रह की बात आती है थर्ड चैप्टर। और बताते हैं कि कृष्ण के सेवक के रूप में स्थित होकर के जीव काम रूपी शत्रु से बच सकता है। कामना यानी इच्छा रूपी शत्रु से बच सकता है। सो इसका प्रिलूड है दूसरे अध्याय में। कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन। तो अर्जुन को ये असंगत लगता है। वह विचार करने लगता है कि एक साथ कोई सांख्य योग के द्वारा बुद्धि का विकास, समाधि और इंद्रिय निग्रह तथा युद्ध जैसा कर्म कैसे कर सकता है। मतलब कोई संन्यास बुद्धि कैसे रख सकता है और साथ साथ हाथ में हथियार लेकर के युद्ध भी कैसे कर सकता है। इसलिए वो भगवान कृष्ण से उनके भ्रम को दूर करने के लिए, उसके भ्रम को दूर करने के लिए निवेदन करता है। और इस प्रश्न के साथ ये तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है। तीसरा अध्याय जो है भी हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से 5 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग है 1 से लेकर के 8 तक, जिसमें सांख्य योग और कर्म की दृष्टि से कर्तव्य करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। दूसरा भाग है 9 से लेकर के 19 तक का श्लोक, जिसमें यज्ञ और शिष्ट चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। तीसरा भाग है 20 से लेकर के 29 तक का श्लोक, जिसमें लोक संग्रह के लिए कर्तव्य करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। और चौथा भाग है 30 से लेकर के 35 तक का, जिसमें राग द्वेष रहित होकर के धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। और 36 से लेकर 43 अंतिम श्लोक में पापों के कारणभूत काम को मारने की प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह से हम जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं ही हमारे लिए पाप का मुख्य कारण बनती हैं। तो कैसे हम अपनी इच्छाओं को दमन कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अपने संबंधियों से को युद्ध के लिए उद्यत दे करके अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है और युद्ध न करने के मन में आग्रह बना लेता है। भगवान से अर्जुन कहता है ना कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ पे कौन लोग आए हैं। और जब भगवान उसके रथ को लेकर जाकर भीष्म और द्रोण के सामने प्रमुख रूप से खड़ा कर देते हैं और कहते हैं पश्येतान महाबाहो समवेतान कुरुनीति, यहाँ पे देखो ये सारे कुरु एकत्र हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन
उनको देख करके उसने अपने मन में आग्रह बना लेता है कि ये तो सब मेरे पूजा के योग्य लोग व्यक्ति हैं, पूजा रहावर ईशूदन, ये लोग मेरे पूजा के लोग हैं। ईशु भी कथा प्रोत्सामी, मैं इनके ऊपर धनुष बाण से किस तरह से प्रहार कर सकता हूँ, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और अर्जुन जो है इसी आग्रह को लेकर के कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। 31 में अर्जुन भगवान को वह कह देता है कि इस युद्ध को करने में न च श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजन महावे, इस युद्ध में अपने कुल को मार करके मैं अपना कोई हित नहीं देखता हूँ। फिर 45वें पहले अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन कहता है अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम लोग बुद्धिमान होकर के भी युद्ध रूप महान पाप करने के लिए क्यों तैयार हैं। भगवान को कह रहा है कि हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, फिर हम लोग ये युद्ध रूपी पाप कर्म क्यों करेंगे। फिर दूसरे अध्याय में 5वें श्लोक में कहता है युद्ध करने की अपेक्षा में भिक्षा का अन्न खा करके जीना श्रेष्ठ समझता हूँ, श्रेयो भोक्तु भक्ष्यम अपि है लोके। उसके बाद में दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान उसको आज्ञा देते हैं कि अर्जुन त्यक्तोत्तिष्ठ शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, अपने हृदय की कायरता को छोड़ करके उठो और युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारे लिए अपरिहार्य है। और भगवान के इस ऑर्डर के विरुद्ध अर्जुन अगले श्लोक में 8वें श्लोक में बता देता है, 8वें नहीं 10वें श्लोक में न योत्स्यामीति गोविंद उक्त्वा तुष्णी बभूव, वो ये कह देता है कि कृष्ण अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। पहले तो भगवान को समर्पित करता है, हाँ शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सुनाइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, बताइए मुझे। भगवान कहते हैं युद्ध करो, तुम्हारे लिए वो श्रेयस्कर है। तो अर्जुन क्या कहता है न योत्स्यामी, युद्ध नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह का भाव वो अपने मन में क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि वो पहले का आग्रह पकड़ा हुआ है। भगवान उसको इतना समझा रहे हैं लेकिन वो अपना पहले का आग्रह पकड़ा हुआ है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इन रिलेटिव्स के साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो वो आग्रह, ये नियम है, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना आग्रह पकड़ के रखता है, उसके मन में जो पूर्वा अनुमान है, जो पूर्व की जो चेतना है, वो चेतना को अगर वो पकड़ करके बैठा रखेगा तो जो भी बताने वाला बता रहा है उसके जो आशय है, बताने का जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को नहीं समझ सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे दूध होता है ना, दूध अगर ग्लास में पूरा लबालब भरा हुआ है, उसमें और दूध डालेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा। उसी तरह से जब हमारे मति में कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें कितना भी ज्ञान डालो क्या होगा, वो बाहर जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि अब तक के प्रकरण में अर्जुन भगवान के वचनों के आशय को नहीं समझ पा रहा है। उसे लगता है कि भगवान के वचन भ्रमित करने वाले हैं, उसको लगता है कि भगवान के वचन भ्रमित करने वाले हैं, इसीलिए भगवान के अभिप्राय को ठीक से समझने के लिए उनसे प्रश्न करता है। और इसी प्रश्न के साथ भगवद गीता आरंभ होती है। वो क्या कहता है, सब साथ में बोलेंगे, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इस सेक्शन में 1 से लेकर के 8 तक हम लोग सांख्य और कर्मयोग की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को, उसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। 1 और 2 श्लोक में ये डिस्कस किया हुआ है। एक क्वेश्चन ही है अर्जुन का, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्यं येनो श्रेयो हमाप्नुयात्। भगवान से क्या कहता है अर्जुन कि हे कृष्ण, आप डबल मीनिंग वाले शब्द बोल रहे हो। भगवान को दोष लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जैसे वो दादा का कौन के है ना, वो डबल मीनिंग वाले शब्द बोलते हैं। आप जल्दी समझेंगे इसलिए मैं उदाहरण दिया। अभी फटाफट समझ गए ना। वो कह रहा है कि आप भी डबल मीनिंग वाले शब्द बोल रहे हो, आप बोलना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और रहे हो। तो सच सच बताओ आप क्या बोल रहे हो, आप एक्चुअली क्या बोलना चाहते हो। व्यामिश्रेणेव मतलब पूरी तरह से मिश्रित शब्द बता रहे हो, आप मेरे को मिले हुए शब्द बता रहे हो। और मिले हुए शब्द के कारण, चूंकि उसके 2-2 अर्थ हैं या अनेक अर्थ हैं उन मिले हुए शब्दों के, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं भ्रमित हो रहा हूँ। तो आप मुझे भ्रमित मत करो। उसको मालूम है भगवान मेरे को भ्रमित नहीं करेंगे,
है ना। लेकिन फिर भी अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए भगवान को क्या कह रहा है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे भ्रमित करने वाले शब्द मत कहो। क्या कहो? निश्चितम ब्रूहि, ठीक से बताओ कि मुझे क्या करना है, लड़ाई करना है या संन्यास लेना है, यहाँ से जाऊँ धनुष बाण तो रख दिया हो, रथ से उतर के भी जाऊँ या लड़ाई करूँ, क्या करूँ आप बताओ मेरे को ठीक से, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, युद्ध से भाग जाना या युद्ध करना। सो इसमें 2.31 से लेकर के 38 में भगवान अर्जुन से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और 2.39 से आगे बुद्धि युक्त होकर के कर्म करने की बात करते हैं। तो बुद्धि योग के नफ़ा नुकसान की भगवान जब चर्चा करते हैं, तो अर्जुन के जो भगवान बुद्धि योग के नफ़ा नुकसान की बात करते हैं, भगवान जो है बुद्धि योग के बहुत सारे फायदे बताए, है ना। उनको सोच करके अर्जुन सोचने लगा कि बुद्धि योग का मतलब है संन्यास लेना। बुद्धि है जिसको, तो वो गलत काम क्यों करेगा, जानबूझ के पाप कर्म क्यों करेगा। और उसके नज़र में युद्ध क्या है, मारकाट है, पाप है, तो मैं पाप क्यों करूं। तो उसको लगता है कि भगवान जो बुद्धि दे रहे हैं वो श्रेष्ठ है, तो बुद्धि देना मतलब लड़ाई मत करो, जाकर के सन्यासी बन करके रहो। ये उसका मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये उसके भ्रम का मुख्य कारण है। बुद्धि युक्त होकर रहना ठीक है या कर्म परायण होकर के रहना ठीक है, इसीलिए वो भगवान से प्रश्न करता है। क्योंकि लौकिक स्तर पे, सांसारिक स्तर पे देखा जाए तो संन्यास लेना और कर्म कांड में लगे रहना, एक सन्यासी होता है और एक गृहस्थ होता है। गृहस्थ जो होता है वो कर्म परायण होता है, सन्यासी जो होता है वो कर्म त्याग के, सब कुछ त्याग करके, सारी जिम्मेदारी का त्याग करके, संसार छोड़ करके या घर छोड़ करके बाहर भ्रमण करता है ना। तो लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जो गृहस्थ है और जो गृह त्यागी है, दोनों के कार्य व्यापार में बहुत सारा अंतर है, पर एक्चुअली अंतर है। कौन ज्यादा जिम्मेदारी लेता है? हाँ, कौन ज्यादा जिम्मेदारी लेता है, गृहस्थ या सन्यासी? हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए। सन्यासी कैसे? और जो लोग बोल रहे गृहस्थ वो भी बताओ कैसे। सब छोड़ दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं है ना जिम्मेदारी, फिर क्या जिम्मेदारी रह गया? अपने शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन का ख्याल, शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन का ख्याल रखता है। वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी लेता है कि कृष्ण के लिए कार्य करना आरंभ करता है। कृष्ण का कार्य, एक गृहस्थ का कार्य क्या होता है, उसके अपने परिवार तक सीमित रहता है, समझ में है ना। पर कृष्ण का कार्य कहाँ तक सीमित है, संपूर्ण वर्ल्ड उनका परिवार है, समझ में है ना। तो वो एक छोटा परिवार छोड़ करके कृष्ण के परिवार को ज्वाइन करता है और कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण के उद्देश्य की पूर्ति के कार्य करता है, समझ में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सन्यासी का जिम्मेदारी अधिक है। सन्यासी को इसीलिए बहुत प्रकार के आचरण करने पड़ते हैं, है ना। जिस रोल को निभा रहा है उसके अनुसार उसको आचरण करने पड़ते हैं। अगर उसका रोल में थोड़ा सा भी मिस्टेक आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, हाँ, सन्यासी अल्प छिद्र देखे सब लोके। सन्यासी के अंदर एक जैसे सफेद कपड़ा है, उसके ऊपर एक छोटा सा भी काला दाग होगा, है ना, तो दूर से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पूरा कपड़ा सफेद है, और जिस कपड़े में पूरे डिजाइन बनाया काला काला, हाँ, उसमें और एक डिजाइन कहीं गंदा पड़ा हुआ है तो भी मालूम पड़ेगा कि वो भी लगे ये भी डिजाइन ही है। वो भी क्या लगेगा, वो भी एक डिजाइन ही है ना। तो इसीलिए जिम्मेदारी किसकी अधिक है कि दाग न लगे। दूसरे दृष्टिकोण से गृहस्थ भी बहुत जिम्मेदार है। गृहस्थ और गृहमेधी का कंपेयर किया जाता है। गृहस्थ उसको कहते हैं जिसके ऊपर तीनों आश्रमों का दारोमदार होता है। सन्यासी कमाता नहीं है, खाता है लेकिन, है ना। ब्रह्मचारी कमाता नहीं है, खाता है ना। और वानप्रस्थी वो भी कमाता नहीं है, खाता है। तो तीनों को खिलाता कौन है? जो गृहस्थ है जीवन में, वो खिलाने का उसका जिम्मेदारी है, तीनों को खिलाने का उसका जिम्मेदारी है। उनका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? गृहस्थ की है। अगर गृहस्थ वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो वो अपने कर्तव्य से चूक गया। तो हर एक का अलग अलग जिम्मेदारी है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक की जिम्मेदारी इम्पोर्टेंट है।
जैसे शरीर होता है, शरीर में सिर का भी आवश्यकता है, पैर का भी आवश्यकता है, हाथ का भी आवश्यकता है, पेट का भी आवश्यकता है, आँख का भी आवश्यकता है, हर चीज़ का आवश्यकता है। एक भी इसमें से कट गया या एक भी नष्ट हो गया तो शरीर क्या हो जाता है, धीरे धीरे यूजलेस हो जाता है। तो इसके लिए सबकी आवश्यकता है, आवश्यकता को समझ करके हमको रहना चाहिए। सो बुद्धि युक्त होकर के रहना ठीक है या कर्मपरायण होकर के रहना ठीक है। लौकिक तौर पर दोनों दूसरे से विपरीत दिखते हैं, पर एक्चुअली दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक ही चीज़ को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, पर उनका उद्देश्य वही है। गृहस्थ का उद्देश्य क्या होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना। यथा कुंभीर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य स्वधर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण। भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना प्रत्येक वर्ण और आश्रम का कर्तव्य है। सो अर्जुन हृदय की दौर्बल्यता के कारण उसमें बुराई क्या आ गई है। हृदय जब दुर्बल हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, तो क्या होता है, अच्छाई के रूप में आई हुई बुराई को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। समझ में आया ना, अच्छाई के रूप में आई हुई बुराई। जैसे पूतना जो थी वो एक्चुअली कौन थी, राक्षसी थी, है ना। लेकिन जब वृंदावन में घुसी तो क्या बन के आई थी, हाँ? नहीं, उसका सौंदर्य की बात कर रहा हूँ। राक्षस इतना सुंदर थोड़ी दिखता है, है ना। जब वो वृंदावन में घुसी थी तो उन लोगों अरे कोई देवलोक से उतर के आ रही है, अप्सरा आ रही है कोई, बहुत सुंदर है ना। यहाँ तक कि किसी ने उसको अपने घर में जाने से रोका नहीं, नंद के घर में भी सीधा घुस गई। किसी ने पूछा नहीं कौन हो भाई, कहाँ से आई हो, क्यों, उसका बाहरी सौंदर्य देख करके। लेकिन वो सौंदर्य धारण करके कौन आई थी, राक्षसी आई थी। उसी तरह से हृदय दौर्बल्यता के कारण हाँ अच्छाई के रूप में बुराई आती है। यहाँ महाभारत के युद्ध में अच्छाई के रूप में बुराई क्या आई है अर्जुन के लिए अच्छाई के रूप में बुराई क्या आई है, हाँ, उसके परिवार के लोगों को देख करके उसको लगता है इनको मैं मारूंगा, ये अच्छा नहीं है। समझ में आया ना, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो अच्छे लोग जो है वो किस रूप में आए हैं, उसके शत्रु के रूप में आए हैं। किस रूप में आए हैं, शत्रु आकर के ललकार रहा है, लड़ो, है ना, नहीं तो सुई के नोक पर भी पड़ी हुई एक जमीन नहीं दूंगा, लड़ो नहीं तो वो कुछ नहीं मिलेगा। शत्रु आकर के सामने ललकार रहा है, लेकिन वो शत्रु है कौन, अपना खुद का भाई है ना, अपना परिवार है, अपने ही इसलिए भगवान ने एक ही परिवार के लोगों को लड़ाया, है ना। कौरव परिवार जो है उसको लड़ा दिया आपस में, 5 भाई एक तरफ 100 भाई एक तरफ, अपनी अपनी सेना जमा करके क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो भाई लड़ने के लिए आए। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई है, ले गया तो क्या करो, ले जाने दो, वो क्या करके ले जा रहा है वो नहीं सोचते हैं। तो अर्जुन के प्रॉब्लम यही है। तो जब हम अच्छाई के रूप में आई हुई बुराई को स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा बुद्धि कार्य नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हिंसा त्याग भलाई है। हिंसा त्याग रूप भलाई के रूप में कर्तव्य त्याग रूप बुराई अर्जुन को अच्छा लग रहा है। वो हिंसा को नहीं छोड़ना चाहता है, मतलब वो क्या कहता है, मैं हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन हिंसा न करने के कारण उसका कर्तव्य नष्ट हो रहा है, उसके बारे में उसका चिंतन नहीं है। तो कर्तव्य निभाना ज़्यादा अच्छा है या हिंसा करना अच्छा है। अहिंसा भी ठीक है, हिंसा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो कर्तव्य करना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। तो ये इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। भगवान इस 72 श्लोक में ब्राह्मी स्थिति की बात की है ना अर्जुन से, हाँ क्या बात किया था ब्राह्मी स्थिति का, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैव प्राप्य विमुह्यति, हाँ 2.72 में ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्म निर्वाण यदि जीवन का परम लक्ष्य है तो युद्ध रूपी घोर कर्म करने का प्रयोजन क्या है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि योग के रूप में ये कंक्लूड किया था कि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करो अर्जुन। तो अर्जुन सोचता है कि अगर मुझे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना है, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना है, तो फिर मैं ये लड़ाई क्यों लड़ूं, पाप रूपी लड़ाई। उसका प्रयोजन जानना चाहता है और उसके प्रयोजन के लिए भगवान से वो प्रश्न करता है, भगवान के निर्णय को सुनना चाहता है। इसीलिए भगवान से कहता है तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव तदेकं वद निश्चित्यं हेनो श्रेयो अमाप्नुयात्।
मुझे ठीक ठीक बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मैं वो करूँगा। अभी समझ में आया अर्जुन क्यों कंफ्यूज्ड है? तो इस सेक्शन में उसकी बात की गई है। यहाँ पे भगवान जब बोलना शुरू करते हैं अर्जुन से, पहले 2 श्लोक में तो अर्जुन कंफ्यूज्ड है, अपने प्रश्न को प्रेषित करता है, उसके बाद में भगवान बोलना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्माणारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान उवाच, इसमें एक ही श्लोक के ऊपर बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं कि भगवान क्यों कहा गया है कृष्ण को। जब कृष्ण बोलते हैं तो क्या कहा जाता है? भगवान उवाच। जब अर्जुन बोलता है तो क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच। जब धृतराष्ट्र बोलता है तो क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र उवाच। संजय बोलता है तो क्या बोलते हैं? संजय उवाच। तो जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहा गया? भगवान उवाच क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो वास्तविक भगवान है, ओरिजिनल भगवान। एक, केवल जो एक ही है, भगवान एक है, और वो कौन है? कृष्ण है। इसीलिए ये जो भगवत गीता के लेखक हैं व्यासदेव जी, कृष्ण का जब नाम आता है तो क्या कहते हैं? भगवान उवाच। और भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान शब्द किसने दिया है? पराशर मुनि ने कृष्ण को भगवान शब्द दिया है। उस भगवान का अर्थ क्या होता है? इसमें 2 शब्द है, आप लोग को डिस्कस किया था भगवान, है ना। जीव गोस्वामी ने भगवान शब्द की व्याख्या बताई थी। भगवान एक्चुअली भगमयति, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है, पर हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे। सो यहाँ भगवान बताना शुरू करते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। भगवान कह रहे हैं अनघ, अर्जुन को एक क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। ये सब्जेक्ट मैटर कौन समझेगा? ये सब्जेक्ट मैटर जो है भगवान जो सुनाने जा रहे हैं अर्जुन को, कर्म का विज्ञान, ये कर्म का विज्ञान समझने के लिए भी एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, और वो कंडीशन क्या है? अनघ। अनघ मतलब अघ, अघ मतलब क्या होता है? पाप। और अनघ मतलब जो पाप से शून्य है, निष्पाप है। तो निष्पाप व्यक्ति को अनघ कहा जाता है। और जिसके हृदय में पाप नहीं होता है, पाप किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? इसमें पाप क्या कहलाता है? यस नानक जी बताइए, पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप उसको कहते हैं जानबूझकर प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना पाप कहलाता है ना। जैसे सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, अगर हम उस नियम का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे हरिबोल? जेल में जाएंगे ना। तो सरकार, भगवान रूपी सरकार ने भी समाज को चलाने के लिए एक नियम बनाया। वो नियम की हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आ रहा है। सो वो नियम क्या है वो समझना आवश्यक है, और उस नियम के अनुसार कार्य करना। तो जो जानबूझ करके, ओके ठीक है, हमको कैसे मालूम पड़ता है कि सरकार का नियम क्या है? कैसे पता चलता है? लॉ बुक है। क्या है? लॉ बुक है ना। जो भी लॉविद बनता है, यानी लॉ का जानकार बनता है, वो क्या करता है? लॉ का बुक पढ़ता है ना। और जो भी कुछ कोटेशन देता है, चाहे कुछ भी बताता है, उदाहरण देता है, वो कहाँ से देता है? लॉ बुक से देता है, और उसी के ऊपर जजमेंट होता है। आप कोर्ट में जाते हैं तो जजमेंट किसके आधार पर होता है? लॉ बुक के ऊपर होता है। नहीं तो कोई अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी बोले तो क्या उसको मान लिया जाएगा? तर्क वितर्क सब कुछ किसके आधार पर दिया जाता है? लॉ बुक के ऊपर। सो उसी तरह से भगवान ने भी एक नियम बनाए हैं, एक लॉ बुक है, और वो लॉ बुक क्या कहलाता है? शास्त्र। वो लॉ बुक है जो वो शास्त्र है। अभी असली लॉ बुक कौन सा है, गड़बड़ लॉ बुक कौन सा है, ये भी ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया ना? उसके लिए भी बुद्धि होनी चाहिए कि सही नियम कौन सा है और गलत नियम कौन सा है। नहीं तो चोर लोग अपना एक लॉ बुक बना सकते हैं, है ना। चोर लोगों का लॉ बुक क्या होता है? चोरी का माल लेके आए, लूट के आए। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि चोरी का माल लूट करके लेके आए और बोले ईमानदारी से बांटना चाहिए। 4 लोग मिलके चोरी किए थे ना, लूट के लेके आए किसी का माल और क्या बोल रहे हैं, ईमानदारी से बांटना चाहिए। तो उनके लिए ईमानदारी क्या है? अरे माल तो लूट के लेके आए किसी और का बेईमानी करके, हाँ, और अभी कह रहे हो ईमानदारी से बांटना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना, कम नहीं लेना, मेरा हिस्सा बराबर देना। हाँ, तो इस तरह से मटेरियलिस्ट लोग जो है अपना अपना नियम बना लेते हैं, सांसारिक लोग जो है अपना अपना नियम बना लेते हैं और सोचते हैं कि मैं उसके अनुसार चलूँगा, पर भगवान का लॉ बुक अलग है और हर एक को उस लॉ बुक को गवर्न करना पड़ता है। तो जो लॉ बुक को गवर्न नहीं करेगा उसका क्या होता है, उसको सजा मिलेगी, है ना। लॉ का जो नियम पालन नहीं करेगा, अपना खुद का नियम बनाएगा, उसको जो भगवान की पॉलिसी है वो कभी नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए इस सेक्शन में लॉ बुक को समझना बड़ा आवश्यक है। तो लोकेश में भगवान कहते हैं कि लॉ बुक में देखो एक ही केस को लेकर के हो सकता है 2-2 विचार हो, है ना, कुछ कंडीशंस रख के कुछ विचार होंगे, है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत में 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा है। हाँ, और कौन सी निष्ठा है? भगवान कह रहे हैं कि ये निष्ठा भी मैंने पूरा प्रोक्ता पहले बताया है। पहले किसको बताया है? इसी भगवत गीता में अर्जुन को पहले भी बता चुके हैं, या भगवान ये भी रिफर कर रहे हैं जो 4थे अध्याय में जाकर के बताएंगे कि ये भगवत गीता 12,000 करोड़ वर्ष पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई थी, है ना। विवस्वान मनवे प्राह मनुर इच्छवाकवे अब्रवीत, मैंने ये मनु को सुनाया था, ब्रह्मा को सुनाया था, ब्रह्मा ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, है ना। इस तरह से ये परंपरा में चलता आ रहा था। अर्जुन तक आने से पहले वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो इसीलिए अर्जुन फिर से तुमको मैं अपना एक निमित्त बना करके उसी ज्ञान को फिर से रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। धर्म की स्थापना करने के लिए उपदेश जरूरी है, लॉ बुक जरूरी है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है, जजमेंट जो है कहाँ से आता है, लॉ बुक से आता है। तो लॉ बुक देना जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस जगत में 2 प्रकार के नियम हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था और उसी को फिर से बता रहा हूँ। बताते हैं, देखिए, एक ज्ञानियों का दृष्टिकोण है और एक कर्मयोगियों का दृष्टिकोण है। ज्ञान योगे न सांख्या नाम, जो एनालिसिस करके संन्यास के मार्ग से जो जाते हैं उनका एक दृष्टिकोण है, उनके दृष्टिकोण से भी बता रहा हूँ। और कर्म योगे न योगी नाम, और जो योगी होते हैं वो भगवान के लिए कर्म करके जो करते हैं, ये 2 प्रकार की अलग अलग निष्ठा है। तो ये दोनों निष्ठाओं के बीच बारे में भगवान क्या कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर के कर्म फल से मुक्ति नहीं है और न ही संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। अभी यही सोचने की बात है। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म नहीं करने से आपको क्या होगा, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत्, एक क्षण के लिए भी जीव जो है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो जब जीव एक क्षण के लिए भी बिना कोई कर्म किए नहीं रह सकता है ना, तो कोई कैसे कह सकता है कि मैं कर्म का त्याग कर दूंगा? कर्म का त्याग करना संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, अगर कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं तो कौन सा कर्म करें जिसके कारण बंधन नहीं होगा, ये समझना आवश्यक है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, है ना। अगर हम कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं तो कौन सा कर्म करना चाहिए, ये समझना आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर के हमको कुछ मिलता नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी, और न ही तो संन्यास लेने से हमको हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो करना क्या है? न संन्यास लेना है न तो कर्म करना है। तो करना क्या है? भगवान कहते हैं अकर्म करना है। वो अकर्म के सिद्धांत को समझना, वो भगवान यहाँ पे 3 चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, न कर्म न आरंभम न निष्कर्म पुरुषोष्णुत न च संन्यास देना सिद्धि समाधि गच्छति। समाधि प्राप्त करने के लिए ये तीनों चीजें हैं। संन्यास लेना का जो विचार है, सब त्याग देंगे, या तो फिर हम कर्म नहीं करेंगे, तो ये दोनों ही चीजें संभव नहीं है। तो भगवान जो है नैष्य कर्म की निष्क्रियता, कर्म त्याग करने के लिए निष्क्रियता नहीं होती है। हाँ, नैष्य कर्म बता रहे हैं। नैष्य कर्म में हम लोग सोचते हैं कि कुछ कर्म नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ नहीं करूँगा तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? मैं अगर अपना चुपचाप बैठ जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चुपचाप बैठने से भी रिजल्ट मिलता है। भोग भोगना ही पड़ेगा, कर्म है वो। चुपचाप बैठना भी एक प्रकार का
कर्म है। तो नैष्य कर्म निष्क्रियता नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नैष्य कर्म जो है वो निष्क्रियता नहीं है। और कर्म का त्याग कर देना, ओके मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, ये भी निष्क्रियता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में व्यक्ति को बाध्य होकर के कर्म करना पड़ेगा। शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, है ना? अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बॉवल्स को साफ करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही है ना। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जब व्यक्ति कर्म करना नहीं हो सकता है। और हृदय की शुद्धिकरण के बिना संन्यास लेना सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है। हमने कर्म त्याग किया किसके लिए? प्रश्न ये उठता है। पहली बात है तो कर्म का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन लौकिक कर्म का अगर हमने त्याग किया, पुत्र परिवार इत्यादि की जिम्मेदारी का हमने अगर त्याग किया, तो उसके पीछे कारण क्या है? अंडरस्टैंड? क्या कारण होना चाहिए? एकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। अगर हम अकेले में अपना खुद का नियम बना करके हम अपनी इच्छा से जो कुछ भी करते हैं, वो समाज के लिए क्या होता है? उत्पात होता है। समाज के लिए उत्पात होता है। इसीलिए हमें उत्पात से बचना चाहिए। एक उदाहरण दो आपको उत्पात का। हम लोग बोलते हैं हरिजन। हरिजन का क्या मतलब होता है? हरि के जन। हाँ, हरि के जन। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? हरि के लोग। हरि कौन है? भगवान है। तो अगर किसी को कहे कि ये भगवान के लोग हैं, ये बुरा है? पर अगर आप ये किसी को कह दो तो आपको कोर्ट में खींच ले जाएगा, है ना? आपने उसको कुछ गलत कहा नहीं, आपने अच्छे उद्देश्य से कहा, आप कितने अच्छे हरिजन हो है ना? पर आपको क्या करेगा वो? मेरा मान हानि कर रहा है। तो ये मान हानि कैसे गड़बड़ हो गई? ये इसको मान हानि का शब्द क्यों बना दिया गया? किसी ने स्टार्ट में ये शब्द क्वाइन किया था। किसके लिए? अस्पृश्यों को बताया कि ये लोग भी भगवान के लोग हैं। गांधी ने, समझ में आया ना? गांधी ने अपना नियम बना दिया। भगवान ने क्या नियम बनाया? चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर उन्होंने सोचा नहीं भगवान ने जो नियम बनाया वो गलत है, मैं कुछ नियम बना दूंगा, लेकिन जिसका जो धर्म है, गुण धर्म है, वो तो उसी के जैसा रहेगा। शक्कर की मिठास कभी खत्म हो जाएगी क्या? 4 दिन रखने से शक्कर नमकीन लगने लगेगा? शक्कर को चाहे 400 दिन रखो, 4000 दिन रखो, वो क्या रहेगा? मीठा ही रहेगा। वो अपना आचरण छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो जो व्यक्ति अगर निकृष्ट आचरण वाला है तो उसको नाम बदल देने से वो आचरण नहीं बदल जाएगा। बात समझ में है? लेकिन वो लोग, कुछ लोग हैं आगे चल करके उसके नाम का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो आज अगर आप किसी को अच्छे इंटेंशन में भी वो कहो तो आपको क्या होता है? परिणाम भुगतना पड़ता है। क्यों? बिना सोचे समझे एकांत की हरे भक्ति। भगवान जो चाहते थे वो ना करके अपनी इच्छा से कुछ नाम दे दिया किसी को। समझ में? तो अपने मर्जी से वो हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारे लिए परिणाम प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को जानता है, हाँ, वो ब्राह्मण है। जो भी व्यक्ति हरि नाम जप करता है, हाँ, इसमें भागवतम में बताया गया है कि एक बार भी कोई हरि नाम जप कर लेता है तो सद्यो विमुच्येत, तो वो सब प्रकार के इससे छूट जाता है। और देवावती माता जी कहती हैं, कपिल देव की माँ, वो कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका एक बार नाम ले लेता है तो श्रद्धा सवनाय कल्पते, वो सवन यज्ञ करने का भागी बन जाता है। 2 प्रकार का जन्म होता है, जानते हैं आप? यस, माताएं जन्म देती हैं, 2 प्रकार का जन्म होता है। कौन सा? एक शौक्र जन्म कहलाता है और एक सावित्र जन्म कहलाता है। क्या बोलते हैं? शौक्र जन्म। शौक्र जन्म मतलब शिशु का जन्म। हाँ, शौक्र जन्म मतलब होता है शुक्राणु से जो जन्म होता है। और सावित्र जन्म होता है जो ये इसको सावित्र कहते हैं, जनेऊ को। तो जनेऊ से दोबारा, उसको द्विज कहते हैं। तो दोबारा जन्म होता है।
तो जिसका जन्म शौक्र जन्म होता है वो क्या होता है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से ही वो क्या रहता है, शूद्र रहता है। और संस्कारा भवेद द्विज, जब उसके ऊपर सावित्र संस्कार होता है तब वो क्या बनता है, भगवान का वो द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई कितना भी स्वपच भी है, यानी कुत्ते का मांस खाने वाला भी है, लेकिन अगर उसका संस्कार कर दिया गया और वो अपनी आचरण बदल करके वो भगवान का भक्ति कर सकता है, भगवान का पूजा कर सकता है, उसको कोई बाधा नहीं है, कोई भी पूजा कर सकता है। कंडीशन क्या है, ब्रह्म जानाति, ब्राह्मण बनो, द्विज बनो, सावित्र जन्म लो। तो सावित्र जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। सो इसीलिए समाज में अगर व्यवस्था को सही तरीके से रखना है तो क्या करना पड़ता है, हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ता है। जब हृदय का शुद्धिकरण हुआ, हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि सब भरे पड़े हैं, जब तक उनका शुद्धिकरण नहीं होगा तो हमारा आचरण शुद्ध कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें सांख्य अपूर्ण है, विरक्ति के माहौल में ज्ञान किसी की मदद नहीं कर सकता है, इसे व्यवहार में लाना आवश्यक है और सांख्य योग व्यवहार के योग्य नहीं है। सांख्य योग माने सन्यासी योग। सो विरक्ति का माहौल चाहिए इसमें। दूसरा जो है, कर्म करने में जीव परतंत्र है, परंतु उसमें राग द्वेष या न करने के स्वतंत्रता है। कर्म करेगा तो हो सकता है उससे आसक्त हो जाए, या न करे, मुझे नहीं करना है बोल दे, या तो फिर वो काम करूँगा नहीं करूँगा, स्वतंत्र इच्छा धारण कर सकता है। तो कर्म में ये प्रॉब्लम है, और संन्यास में प्रॉब्लम ये है कि वो व्यवहारिक नहीं है सबके लिए। तो क्रिया प्रकृति में होती है, परंतु प्रकृति से तादात्म्य स्वीकार करने के कारण जीव प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। क्रिया वास्तव में कौन करता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो प्रकृति क्रिया करती है, ये शरीर जो है, ये शरीर प्रकृति का पार्ट है, शरीर कार्य करता है, आत्मा क्या करती है, केवल इच्छा व्यक्त करती है, शरीर कार्य करता है। लेकिन हम अगर ये कहने लगे कि शरीर ही मैं हूँ, इसको बोलते प्रकृति से तादात्म्य, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है देहात्म बुद्धि, आत्मा को ही देह मानना, या देह को ही आत्मा मानना। तो जो देहात्म बुद्धि से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तब उससे क्या हो जाता है, वो अपने विवेक खो देता है, और उससे आसक्त होने के कारण वो प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। तो प्रकृति जन्य गुण कौन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो उनके अधीन हो जाता है। इसीलिए बुद्धि योग आवश्यक है। भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि दोनों तरीके से इसको समझना चाहिए। प्रकृति के गुणों से प्रेरित जीव एक भी क्षण के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। नैष्य कर्म या संन्यास के द्वारा कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करने से ही वास्तविक मुक्ति संभव है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को, जब दूसरे अध्याय में जो बुद्धि वर्णन की गई है, उस बुद्धि का एकमात्र उद्देश्य क्या है, जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन किस तरह से, बुद्धि युक्त होकर के। कौन सी बुद्धि युक्त होकर के, कृष्ण भावना भावित बुद्धि युक्त होकर के कर्म करने के लिए। कृष्ण भावना भावित बुद्धि मतलब क्या हो गई, जो भी कुछ करे उसमें कृष्ण मुख्य केंद्र में होने चाहिए। किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए। कौन संतुष्ट होगा, कृष्ण। ये भाव जब रहेगा, और ये ऐसा नहीं है कि ओढ़ा हुआ है, ये ज्ञान भगवद गीता में भगवान ने पर्सनली दिया हुआ है। भगवान अनग शब्दों की व्याख्या करते हैं, फिर व्यामिश्र ने वाक्य का उत्तर का खंडन करते हैं। अर्जुन पहले ही भगवान को बोला था कि आप मुझे मिले हुए शब्द बता रहे हो, हाँ, और जिससे मैं भ्रमित हो रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मिले हुए शब्द नहीं बता रहा हूँ, वास्तव में दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो हर चीज़ को देखने का तो अनेक एंगल हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सन्यासियों का एक दृष्टिकोण होता है, कर्मयोगियों का एक दृष्टिकोण होता है। तो दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण से देखो, लेकिन वस्तु तो एक ही देख रहे हैं। तो प्रश्न करने का भाव और तरीका भी इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी से, अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, लेकिन भगवान के ऊपर वो क्या करना चाहता है, एक प्रकार से दोषारोपण कर रहा है। कौन सा दोषारोपण कर रहा है, आप मुझे मिले हुए शब्द बता रहे हैं, समझ में आया ना, व्यामिश्रण व वाक्य न। तो वो क्या सोचता है,
पर अर्जुन के मन में यह जानता है अर्जुन की भगवान मेरा अहित नहीं चाहते हैं, समझ में आया ना। इसीलिए भगवान से वो खुलासा चाहता है कि आप मुझे ये जो डबल शब्द वाले बात बोल रहे हो, अर्जुन को लगता है डबल है, पर भगवान एक्चुअली डबल शब्द वाले बात नहीं बोल रहे, डबल अर्थ वाले बात नहीं बोल रहे हैं, पर अर्जुन को लगता है कि डबल अर्थ वाले बात बोल रहे हैं। तो भगवान उसके ये बोल करके भगवान जो है दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं भगवान बता करके, अर्जुन जो व्यामिश्र ने वो वाक्य बोलने का उनके ऊपर दोषारोपण करता है तो भगवान उसका खंडन करते हैं। और प्रश्न करने का तरीका और भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको किसी से प्रश्न करना है तो कैसे प्रश्न करना चाहिए? हाँ, चैलेंज करके प्रश्न करना चाहिए या विनम्र भाव से प्रश्न करना चाहिए? हाँ, चैलेंज करके अगर हम प्रश्न करेंगे तो हम प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ सकते। प्रश्न करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बुद्धि प्राप्त करना, न कि लड़ाई करना। कुछ लोग प्रश्न किसके लिए करते हैं? चैलेंज करने के लिए, कि देखो इसको कितना ज्ञान है ना। और अगर उसको थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया ज्ञान प्रेजेंट करने में तो फिर सब 10 लोगों को देखा बोला था ना इसको नॉलेज नहीं है ना। तो उसको प्रश्न करना मतलब उस व्यक्ति को निकृष्ट दिखाने के लिए हो सकता है, या तो उस व्यक्ति का ज्ञान जो है उसको क्वेश्चन करने के लिए हो सकता है। अनेक तरीका हो सकता है, पर प्रश्न करने का तरीका क्या है? परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न करना है। अगर किसी से कोई प्रश्न करना है तो पहले उस व्यक्ति की क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। और किसके पास जाना चाहिए प्रश्न करने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्रश्न करने का भाव और तरीका महत्वपूर्ण है। निष्ठा का अर्थ 3 अर्थ बताया गया है, तत्परता, स्थिरता और दृढ़ निश्चय। ये तीनों के ऊपर अलग अलग डिस्कशन किया जा सकता है। उसके बाद में सांसारिक लोगों के लिए निष्ठा प्राप्ति के 2 तरीके भगवान बताते हैं। एक तो भगवत निष्ठा प्राप्त करने का तरीका क्या है? ये भाव रखना कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। समझे आप? नहीं समझे? सुदृढ़ निष्ठा, सुदृढ़ विश्वास को निष्ठा कहा जाता है। दृढ़, पूरी तरह से मजबूत जो विश्वास है उसको क्या कहा जाता है? निष्ठा कहा जाता है। और निष्ठा किस चीज में होती है? कृष्ण भक्ति कैले, मैं अगर कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो इस जगत में मुझे और कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरा विश्वास है जिसके अंदर, हाँ, उसके निष्ठा को दृढ़ निष्ठा कहते हैं। डिटर्मिनेशन, फुल डिटर्मिनेशन। और भौतिक लोगों की निष्ठा किस में होती है? भौतिकता के लोग जो है अपने अपने अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं, जैसे ज्ञानी, कर्मी। हाँ, तो कर्मियों की निष्ठा किस में होती है? कर्मयोग करने में। ज्ञानियों की निष्ठा किस में होती है? ज्ञान करने में। ध्यानियों की निष्ठा किस में होती है? ध्यान करने में, है ना। अभी जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, अलग अलग ग्रुप में बटी हुई है, तो इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में निष्ठा उसके लोगों की है, उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में निष्ठा उसकी है, उसमें उसकी निष्ठा नहीं है, उसमें उसकी निष्ठा नहीं है, तो इसको दृढ़ निष्ठा नहीं कहा जाता है। तो हर चीज़ को देखने का एक अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे कुछ लोग किसी को क्या कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि ये लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक प्रश्न करता हूँ, जब जो व्यक्ति जिस धर्म का आस्था रखता है तो वो उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? हम हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं? हम सनातन धर्मी हैं तो हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोशिश करते हैं। उसी तरह से कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी को प्रचार प्रसार करने की। तो ये कर्मियों की या सांसारिक लोगों की निष्ठा है। उस निष्ठा के अनुसार वो उसी चीज में बटा हुआ है, उसी चीज से बद्ध है। पर जो व्यक्ति कृष्ण का ज्ञान रखता है उसकी निष्ठा किस में होती है? उसकी निष्ठा किसी में। इसीलिए प्रभुपाद ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें कहीं से भी किसी भी जगह से कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। किसी को कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा जाता है। मुस्लिम भी हरिनाम जप सकता है, क्रिश्चियन भी हरिनाम जप सकता है, ईसाई भी हरिनाम जप, सिख भी हरिनाम जप सकता है, गरीब भी हरिनाम जप सकता है, अमीर भी हरिनाम जप सकता है, ब्राह्मण जप सकता है, शूद्र जप सकता है, कोई भी हरिनाम जप करके अपना शुद्धिकरण कर सकता है। सबके लिए फैसिलिटी है।
समझ में आया? तो ये इतना वाइड स्प्रेड फैसिलिटी कौन किसके लिए दिया है? जिसको कृष्ण भावना भावित बुद्धि है और जो संपूर्ण जगत को कृष्ण के कनेक्शन में देखता है, वही ऐसा दे सकता है। यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसकी चर्चा की गई है यहाँ पे। कितना हो गया टाइम? 5:20। ओके। 3.6 में कर्म इंद्रियाणि संयम ये अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। इसमें भगवान जो है शरीर और मन के द्वारा भोगों को भोगने में कोई अंतर नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। चाहे कोई अपने मन से भोग के लिए चिंतन करे या कोई शरीर से भोग के लिए चिंतन करे, ऑलमोस्ट दोनों एक ही है। तो अर्जुन के द्वारा कृष्ण के प्रति आक्षेप है कि आपके मत से कर्म और बुद्धि योग श्रेष्ठ है। आपके मत से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है। सो इस युक्ति का खंडन करते हैं भगवान ये बता करके कि अर्जुन भगवान से ये कहना चाहता है, जैसी चेत कर्मणस्ते बता बुद्धिर जनार्दन। अर्जुन कहता है ना कि आपके मत से भगवान अर्जुन की बात सुन रहा है, इसीलिए उनको न समझ करके, उसको गलत तरीके से समझ करके भगवान के ऊपर ही क्या लगा रहा है? आक्षेप लगा रहा है, दोषारोपण कर रहा है कि आप अगर सोचते हो कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर ये निकृष्ट कर्म करने के लिए मुझे क्यों लगा रहे हो? तत्किम कर्मणि घोरे माम, इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? तो भगवान यहाँ पे उसके उस बुद्धि का उदाहरण उसके उस आक्षेप का रिप्लाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से तुम जो आक्षेप कर रहे हो मेरे ऊपर, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो अपने स्थान पर ठीक है, संन्यास जो है अपने स्थान पर ठीक है। दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण है, पर दोनों का लक्ष्य एक ही है। सो शरीर और मन के द्वारा भोगों को भोगने में कोई डिफरेंस नहीं है, पहला पॉइंट ये भगवान बताते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि धर्माचरण का दिखावा मिथ्याचार है। हाँ, इसके लिए मैंने एक स्टोरी इधर लिख कर रखा है ना, राजा और उसके गुरु का उदाहरण। तो उसको बोलते हैं एक्चुअली स्विंडलर्स। पर ऐसे लोग फंसाते किसको जानते हैं? जिनको बुद्धि नहीं होती है उनको। जो स्विंडलर्स होते, स्विंडलर समझे ना? स्विंडलर मतलब जो किसी की भगवत भावना को या कृष्ण भावनामृत का, जैसे किसी की बुद्धि जो है भगवान में लगी हुई है, वो भगवान की भक्ति करना चाहता है और किसी को सोचता है कि ये गुरु है और उसके पास जा कर के वो भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है कि मुझे भगवान के बारे में और बताइए, मुझे जीवन का क्या लक्ष्य है उसके बारे में बताइए। पर गुरु जो है जब ये देख लेता है, जो सो कॉल्ड गुरु है, वो जब ये देख लेता है कि वो ये व्यक्ति जो है इसकी भगवत भावना है, ये भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव गुरु कहलाता है उसमें विश्वास करने के लायक है, तो वो क्या कर लेता है? उसको अपना बकरा समझ लेता है। जैसे मतलब समझ जाएगा कि अभी ये मेरे लिए फंस गया है, इसको फंसा लूँगा मैं और इसको फंसा करके मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति करूँगा। तो उसको वो दीक्षा देने का और अनेक प्रकार के बहुत सारे कर्मकांड या प्रपंच करके उसको क्या करता है? फांस लेता है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? जाल बिछा देते हैं। तो उसी तरह से वो अपने शब्दों का जाल बिछा करके उस व्यक्ति को फांस लेता है और फिर उसका दुरुपयोग करता है। सो यहाँ पे एक स्टोरी ऐसे बताते हैं कि एक राजा था और वो राजा सोचता था कि उसके पास एक गुरु होना चाहिए। तो वो एक कंदरा में, गुफा में तपस्या कर रहा है एक व्यक्ति जो था, चुपचाप रहता था, बोलता नहीं था कुछ, खाली बैठ करके तपस्या करता था। तो उसको उसने अपना गुरु बना लिया। अब वो गुरु जो है वो गुफा में से सिर्फ साल में एक बार बाहर आता था और साल में एक दिन बाहर आकर के और लोगों से कहता था कि, मतलब जब बाहर आता था तो कुछ बोलता नहीं था, कहता था कि मैं आपका गुरु हूँ और आप लोगों को चाहिए कि मेरा आप लोग वंदना करो, गुणगान करो। पर गुरु होने के नाते वो उनको कुछ नहीं देता था। मतलब गुरु का काम है नॉलेज देना, है ना? तो नॉलेज के रूप में कुछ नहीं देता था, मौन धारण किए रहता था। उसके जो चेले चपाटे रहते थे वो बोलते थे कि अभी गुरुजी बोलेंगे नहीं कुछ, मौन धारण किए हुए व्रत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उनका सम्मान करो। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, राजा ऐसे उनका अनेक बार सम्मान किया। लेकिन राजा अपने मन में सोचने लगा कि ये गुरु जो है साल में तो एक बार आता है और आता भी है तो हमको कुछ ज्ञान नहीं देता है, चुपचाप बैठा रहता है और हमारा दक्षिणा लेकर के, हमारा पैसा लेकर के
या धन लेकर के चला जाता है, हमारे लिए कुछ कर तो नहीं रहा है। ये राजा समझ गया था कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बतलाए। गोविंद को दर्शन कराता है गुरु। भगवान कौन है? गुरु का ये जिम्मेदारी है कि भगवान के बारे में बताए। गुरु की ये जिम्मेदारी है कि व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है उसके बारे में, उसका तौर तरीके के बारे में बताए, उसके लिए एक प्लान और एक प्रोग्राम बताए, जिसको करने से व्यक्ति शॉर्ट भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर गुरु ये नहीं बताता है, वो केवल अपना प्रपंच सिद्ध कर रहा है, तो वो गुरु के नाम पे क्या है? क्या है? लांछन है। हाँ, गुरु के नाम पे कलंक है वो। तो इसीलिए राजा ने क्या किया, एक बार कहा कि अभी ये गुरु जो है आएगा, तभी कोई इसका रिस्पेक्ट नहीं करने का, देखते हैं इसका क्या रिस्पांस होता है, तब तो कुछ बोलेगा। हाँ, एक साल वो उसने सब पूरे राज्य में सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने प्रजा को कि जब गुरु आएगा तब हम लोग कोई कुछ बोलेंगे नहीं। क्या करेंगे? हम लोग उसको रिसीव करने नहीं जाएंगे, उसको कुछ खिलाएंगे नहीं, उसको पिलाएंगे नहीं, उसका आवभगत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखते क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो वो गुरु जो सोचता था कि मैं जाऊंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, और जब आया देखा तो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या किया? वो भ्रमित हो गया, घबरा गया कि अरे मेरा सम्मान सब खत्म हो गया, ये लोग अभी मुझे कुछ वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और इस चिंतन में उसका प्राण त्याग दिया उसने। ये नहीं बताने के लिए गया उनको, वो क्या किया इस चिंतन, क्यों? क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं था। कहते हैं कि जब व्यक्ति को पहचानना होता है तो व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं? एक धर्मशास्त्रों में एक युक्ति है ना, काका कृष्ण पिका कृष्ण, का भेद काका पिका। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है कि नहीं? का भेद, दोनों में क्या डिफरेंस है? कौवे में और कोयल में क्या डिफरेंस है? हाँ, वसंत समय, जब वसंत का समय आता है और कौवा और कोयल बोलना शुरू करते हैं तो अपने आप पता चलता है काका काका पिका पिका, कौवा क्या है और कोयल क्या है। इसीलिए अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब बोलते हैं ना कि जब तक आदमी अपना मुख नहीं खोलता है तब तक वो क्या है उसको जान पाना मुश्किल है, पर जब वो अपना मुंह खोलता है तब मालूम पड़ता है कि ये मेढक है, टर्रा रहा है, हाँ, या मोर है, गा रहा है। समझ में है ना? पर ये समझने की बुद्धि भी होनी चाहिए, ये समझने की बुद्धि भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान के ऊपर मिथ्याचार का दोष लगा रहा है, मतलब क्या कहते हैं, आक्षेप लगा रहा है कि आप मेरी बुद्धि में ठीक से बात नहीं बता रहे हो। तो भगवान उसको ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्माचरण का दिखावा करता है वो व्यक्ति जो है मिथ्याचारी है। धर्माचरण का दिखावा मतलब ऊपर से तो बाहर से वो दिखाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मन में इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, इंद्रियों का सुख भोगने का उसके मन में कंटेम्पलेशन चलता है। कपड़ा पहन लिया है सैफरन, लेकिन मन में उसके भोग की, सांसारिक वस्तुओं के भोग की भावना से कर्म करता रहता है। कर्म नहीं करता है मतलब माइंड में चिंतन करता है। तो एक होता है कंटेम्पलेशन, जैसे सिंपल एक हमारे एक ब्रह्मचारी उदाहरण दे रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर कार खरीदने के लिए मन में चिंता करता है, मैं कार खरीदूंगा। वो शेख चिल्ली का स्टोरी सुना होगा आपने? शेख चिल्ली सिर के ऊपर कनस्टर लेके जाता है ना, वो गरीब रहता है तो किसी का हवाले करते हुए अपने सिर के ऊपर एक घी का 15 किलो का कनस्टर रख लेता है। वो आदमी बोलता है मेरे घर पहुंचा दो, तुमको कुछ पैसा दूंगा। तो वो लेके जाता है, जाते जाते रास्ते में मन में सोचता है वाह ये मेरे को 5 रुपया देगा, वो 5 रुपया से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, वो मुर्गी को मैं पालूंगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडे को बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे, फिर इस तरह से मैं पैसे जमा करूंगा, फिर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो और एक मुर्गी लाऊंगा, ऐसे बहुत सारी मुर्गियां जमा हो जाएंगी तो मैं बहुत सारे अंडे बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेगा, तो जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो मैं एक घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, शादी करके एक बीवी को घर लाऊंगा, फिर बच्चे पैदा करेंगे तो बीवी खाना बनाएगी और बोलेगी जाओ अपने पापा को बुला लाओ खाने के लिए, तो वो बच्चा आएगा मुझे बुलाएगा, पापा पापा मम्मी बुला रही है खाने के लिए, तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगा। तो कनस्टर तब तक सिर से गिर गया। तो उसको पैसे मिलने के बजाय क्या मिला, वो जिसका कनस्टर यार मेरा नष्ट कर दिया नहीं पूरा, उसको पिटाई मिली। समझ में आया ना?
तो मन में जो मिथ्याचार करता रहेगा तो अंत में क्या मिलेगा उसको? दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मन में भोग कर रहा है। तो मन के भोग के कारण उसको दुख मिलेगा, उसका मन शुद्ध नहीं है। इसीलिए कर्मेंद्रियों को रोध कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से चित्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। मिथ्याचारी कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। जैसे बगुला, बगुला देखो कपड़ा भी सफेद है है ना, और एक पैर पे खड़ा होकर के आंख बंद करके क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। हाँ, पर उसका ध्यान किधर है? हम लोग जा रहे थे तो ट्रेन में एक आदमी बेचने आया टमाटर सूप, तो क्या स्लोगन बोल रहा था जानते हो? हाँ, अरे गरम गरम टमाटर सूप इधर है, आपका ध्यान किधर है? हाँ? उसी तरह से बगुला भले एक पैर पे खड़ा है, सफेद कपड़ा है उसका, हाँ, एकदम ध्यान मग्न है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका चिंतन किधर है? कब आएगी मछली, और जैसे मछली आती है फिर से ध्यान। समझ में आया ना? इसको कहते हैं मिथ्याचारी। ध्यान का दिखावा नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जो है वो दिखावा नहीं है। मन से इंद्रिय भोग करने वाला विमूढ़ महात्मा और मिथ्याचारी है। इसमें एक वेश्या और एक ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। एक जगह एक वेश्या रहती थी और एक ब्राह्मण रहता था। तो वेश्या जो है ब्राह्मण को देखती थी और वो मन में सोचती थी कि अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, भगवान का भक्ति करता है, मैं कितना दुर्मति हूँ, मैं भगवान की भक्ति नहीं करती हूँ, अपना शरीर लोगों को बेचती हूँ, पाप कर्म में लगी रहती हूँ, लेकिन इसको देखो ये दिन भर माला लेके जपता रहता है, भगवान के लिए भोग बनाता है, भगवान के लिए सेवा करता है, सब कुछ करता है। हाँ, ये तो भगवान के धाम जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, ऐसे वो सोचती थी और उसको अप्रिशिएट करती थी। और ये ब्राह्मण क्या सोचता था उसको देख करके, बदमाश कहीं की, दिन भर पर पुरुषों के साथ लगी रहती है और अपना जीवन नर्क कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अनेक प्रकार के उसके बारे में गलत बात सोचता रहता था। मरने के बाद में वो वेश्या जो है भगवत धाम चली गई और ये नर्क में चला गया। हाँ, तो कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंट है, समझ में ना? कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंट है, हमारा कॉन्शियसनेस किधर है? इसीलिए हम अपने इंद्रियों को तो भले रोध कर लेते हैं, इंद्रियों को रुका लें, लेकिन मन में अगर हम उसके बारे में चिंतन कर लें, इसलिए ब्राह्मण क्या चिंतन दिया है कि ब्राह्मण जो है अपनी इंद्रियों को क्या किया है? रुका रखा है, भोगना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि मैं भोगूंगा नहीं, लेकिन मन में तो भोग ही रहा है ना, मन में उसके बारे में चिंतन कर रहा है। लेकिन वो वेश्या भले अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल नहीं किया है, लेकिन मन में उसके लिए रिपेंट कर रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं किस चीज़ में लगी हुई हूँ? अहम विदेहा नाम पुरे ही यस्मिन अहम एकैव मूढ़ति। ये 11th कैंटो में एक स्टोरी में भी आता है कि विदेह नगर में रहने वाली एक वेश्या अपने बारे में सोचती है कि इस पूरे विदेह नगर में मैं ही एक सबसे बड़ी फालतू हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं, सब लोग भगवान के मदन कीर्तन चिंतन में लगे हैं, मैं ही जो है अपना शरीर बेच रही हूँ। क्या कर रही हूँ? शरीर बेच रही हूँ। शरीर बेच करके मैं सोचती है मेरा सुख देगा, वो मेरे को सुख देगा। संतम समीपे रमणम रति प्रदम, भगवान जो मेरे सबसे करीब है, मेरे हृदय में निवास करते परमात्मा के रूप में, उनके तरफ तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। अकामदम दुख भय आदि शोकम मोहा प्रदा तुच्छम अहम भजेग्य। लेकिन मैं इतनी मूढ़ हूँ, इतनी मूर्ख हूँ कि जो मेरी किसी भी कामना की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। कौन आता है उसके पास में? जिसका अपना खुद को संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं, इसलिए तो उसके पास गया संतुष्टि मांगने के लिए। तो जो असंतुष्ट खुद है वो दूसरे को क्या संतुष्ट कर सकता है? अकामदम दुख, उनका संग से केवल दुख मिलने वाला है। अकामदम दुख भय, इनका संग से डर, क्रोध इत्यादि सब बुराइयां आने वाली है। और मैं इतनी मूढ़ हूं कि मैं इन लोगों का रास्ता देखते रहती हूँ। तो ये उसका चिंतन था और ब्राह्मण का चिंतन उसके विपरीत था। तो परिणाम क्या हुआ? विपरीत हो गया। इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगे रहने पर भी अपने को योगी बताने वाले सबसे बड़े धूर्त कहलाते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए चीज़ें मिलती रहें और प्रपंच रचते हैं, सत्संग का इसका उसका पोस्टर लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और फिर वहाँ में लोगों को बुला करके उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसके साथ में मेरे को इंद्रिय तृप्ति करना है।
तो उनका व्यास आसन पर बैठ करके कंटेम्पलेशन क्या चल रहा है? शब्द कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन व्यास आसन पर बैठ के कंटेम्पलेशन क्या चल रहा है? और वो कंटेम्पलेशन करके फिर वो लोगों को तो बोलते हैं अच्छा आचरण करो, सबके साथ ठीक ठाक रहो, भगवान की भक्ति करो, और वहां से उठने के बाद में क्या कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को धूर्त कहा जाता है। इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक कर भी अक्रिय बनने की शंका का निवारण करने के लिए भगवान ने ये बताया है कि कोई सोचे कि मैं अपनी इंद्रियों को, जैसे अर्जुन जो है वो क्या बनना चाहता था? सन्यासी बनना चाहता था। तो भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम सन्यासी बन करके भी ठीक से नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है ना। और तुम अगर कर्म करना छोड़ दोगे, तुम चाहोगे कि मैं अक्रिय बनूं, तो लेकिन तुम्हारे मन में जो पहले से पूर्वाग्रह है, जो तुम करते आए हो, वही बैठ के चिंतन करोगे। और जब वही चीज का चिंतन करोगे तो क्या होगा? उसमें पकड़े जाओगे। तो यहाँ पे अपने दुश्मन को मारने के बजाय वहां पे किसी मच्छर को मारोगे, नहीं तो जानवर को मारोगे, सांप बिल्ली को मारोगे। एक स्टोरी है ना, एक साधु एक बार तपस्या कर रहा था। इंद्र उसकी तपस्या देख करके बहुत डर गया, सोचा कि ये मेरा राज्य पाट ले लेगा, स्वर्ग ले लेगा, सिंहासन। तो वो क्या किया, हाथ में एक तलवार लेके आया और साधु को कहा कि साधु साहब साधु जी ये तलवार जो है आपके पास में रखी है, मैं थोड़ी देर में वापस आके लेके जाऊंगा। तो साधु बोला ठीक है रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही बैठा हूँ। तो तलवार वहाँ रख करके और वो चला गया। इंद्र जो है तलवार वहाँ रख करके चला गया, आया ही नहीं लेने के लिए 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, महीना बीत गया, साधु आया नहीं लेने के लिए तलवार। तो ये सोचने लगा कि साधु आया नहीं तलवार लेने के लिए, लेकिन ये तलवार रखा है तो ये क्या है, जरा उठा के देखता हूँ। तो तलवार को हाथ में उठाया, तलवार हाथ में उठाया, तो फिर तलवार हाथ में उठाया तो सोचा भी तलवार हाथ में थोड़ा अच्छा लगता है, जरा घुमा के देखता हूँ तो तलवार घुमाना शुरू किया। तलवार घुमाने लगा तो घुमाते घुमाते तलवार जो है एक पत्ता को लगा, पत्ता कट गया। और वाह क्या तलवार है, पत्ता लगा और कट गया सीधा। तो एक पत्ता कट गया, अच्छा एक डाल को मार के देखता हूँ। तो एक पतला डाल को मार के देखा, वो डाल भी कट गया। तो एक मोटा डाल को ऐसे मार के देखा, तो वो मोटा डाल भी कट गया। वो सोचने लगा अरे वाह तलवार में बहुत मजा है घुमाते रहो, कटते रहेगा सब कुछ। हाँ, तो फिर वो पेड़ को काटते काटते, झाड़ को काटते काटते, फिर छोटा सा कोई चूहा को काटा, जानवर को काटा, इस तरह से वो खूनी बन गया। साधु सिर्फ तलवार वहां रखने से, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करते करते क्या बन गया, डाकू बन गया। अर्जुन इंद्र जो है उसकी तपस्या भंग करना चाहता था। तो विषयों पे जो चिंतन करेगा मन में, ये स्टोरी मैंने इसलिए ही बताया कि जो मन में विषयों पे चिंतन करता रहेगा वो अंततः क्या होगा, वो इंद्र तृप्ति में लग जाएगा। इसीलिए हमारे मन को, हमारे तन को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है। इंद्रियास्ति यस्तो इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यति। इसमें 4 चीजें बताई है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में नियोजित करना श्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन में रह करके कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करना मायावादी सन्यासी होने से श्रेष्ठ या विशिष्ट है। और यहाँ पे ईशोपनिषद का एक श्लोक है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विशेषतम समा यवम तो ये नान्यते दोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। ये श्लोक जो है ये दूसरा मंत्र कहलाता है ईशोपनिषद का। ईशोपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मां कच्च कृतसिद्धनम। इस श्लोक में बताया गया कि इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ किसकी प्रॉपर्टी है, भगवान की है। और भगवान जो है हर एक जीव के निर्वाह करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर कोटा निर्धारित किए हैं। तो जीव को क्या चाहिए, भगवान ने जितना उसके लिए निर्धारित कर दिया उतना ही अपने उपभोग में लावे और बाकी दूसरों के लिए है ये सोच करके उसको छोड़ दे। तो ये कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो जो इस कृष्ण भावनामृत में जीवन में कर्म करता है, चाहे वो कैसा भी कर्म क्यों ना करता हो, जो भावना कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर्म करने की भावना है, तो वो व्यक्ति 100 वर्षों तक जी विशेषतम समा 100 वर्षों तक जी सकता है और 100 वर्षों तक जीते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन से मुक्ति का ये श्लोक में तरीका बता रहे हैं भगवान। वास्तविक त्याग की पहचान क्या है वो बता रहे हैं। वास्तविक त्याग क्या है, ये त्यागना, हाँ ये सोचना कि
सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लग सकता है, और जो चीज़ भगवान की सेवा में लगता है उस चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना क्या है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो हम अपने सेवा में जब लगाते हैं तब हम क्या कहते हैं, भोगी होते हैं, पर जब हम वही वस्तु भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम क्या होते हैं, योगी होते हैं। सिंपल है। योगी और भोगी बनने में कितना अंतर है, य और भ का अंतर है, कॉन्शियसनेस, चेतना का अंतर है, अक्षर का अंतर नहीं है, चेतना का अंतर है। हम जब वही वस्तु अपने भोग के लिए करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, भोगी बन जाते हैं, और जब हम वही चीज़ भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं तो हम योगी बन जाते हैं। तो योगी बनना श्रेष्ठ है। इसलिए वास्तविक त्याग क्या है, अपने लिए न स्वीकार करके भगवान के लिए दे देना। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए छोड़ देते हैं, अपने लिए स्वीकार करते हैं। मन से इंद्रियों का नियंत्रण करके और अनासक्त भाव से कर्मयोग ही असली त्याग कहलाता है। हाँ, भगवान की सेवा करते रहना, ये सोच करके कि ये वस्तु मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ें भगवान के लिए हैं, ये वास्तविक सेवा है। तो ये सेक्शन का, पहले सेक्शन का लास्ट श्लोक है, इसलिए भगवान इसमें अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नियतः कुरु कर्मं त्वं ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा भी च कौन्तेय प्रसिद्ध अध्यक्ष कर्मणः। अनासक्त भाव से इंद्रिय निग्रह करते हुए कर्तव्य कर्म करने का आदेश दे रहे हैं भगवान यहाँ पे। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, इसलिए भगवान उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नियत कर्म करने से आत्मा के अस्तित्व के शुद्धिकरण के साथ साथ सामाजिक संतुलन और स्वास्थ्य का वर्धन होता है। और उसका उदाहरण है, बताते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर कोई भगवान की सेवा में अपना दिमाग नहीं लगाता है तो क्या होएगा, उसका दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। जैसे एक राजा था और एक प्रेत था। तो वो प्रेत एक दिन राजा को प्रसन्न हो गया और राजा से कहा कि मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका एक ही कंडीशन होगा कि आप मुझे एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। अगर आप मेरे को एक सेकंड के लिए भी काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊँगा। अगर आपको कोई ऐसे आगे बोले तो क्या लगेगा, आप लोग बड़ा अच्छा है, हमेशा काम करेगा मेरा, हाँ चलेगा। तो राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन राजा सोचने लगा, अरे इसको हर क्षण काम देना पड़ेगा, अगर एक क्षण भी काम नहीं दूंगा तो क्या करेगा, ये तो खा लेगा मेरे को, है ना। तो वो उस प्रेत को अनेक कार्य में लगाता, ये करके आओ, ये करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। फिर भी राजा के पास में 24 घंटा देने के लिए काम किधर है। हाँ, तो फिर वो प्रेत आकर के खड़ा हो जाता, अभी नेक्स्ट क्या। और उसने कहा था कि अगर काम नहीं दोगे तो खा लूँगा तुमको। तो राजा ने बोला, देखो अभी तुमको जब काम नहीं रहेगा तो एक बाम्बू है ना, एक बाम्बू रख दिया उधर, बोला इस बाम्बू के ऊपर चढ़ने का उतरने का, चढ़ने का उतरने का। क्या किया, उसको एक नौकरी दे दिया। जब उसको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है तो उसको क्या बोला, ये सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, दिन भर यही करते रहो। तो अभी राजा का आदेश है, तो प्रेत क्या करता था, चढ़ता था बाम्बू के ऊपर, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। तो इस तरह से राजा अपने आप को प्रेत से बचा के रखा। पॉइंट समझे क्या, हंसने के लिए स्टोरी नहीं बताया मैंने, इसमें बहुत गुड पॉइंट है। पॉइंट क्या है, अगर आदमी अपना दिमाग कृष्ण भावना भावित नहीं रखेगा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपने इंद्रियों को नहीं लगाएगा, अपने दिमाग को नहीं लगाएगा, तो उसका दिमाग शैतान बन जाएगा। और वो शैतान क्या करेगा, जैसे राजा को खा लेने के लिए वो प्रेत बोला कि मैं तुमको खा जाऊंगा, उसी तरह से हमारा दिमाग अगर एक सेकंड भी खाली रहेगा तो क्या करेगा, हमको खा जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा क्या करना है, कृष्ण की सेवा में लगाओ। अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे दिमाग को तो इंद्रिय तृप्ति में लगेगा, और इंद्रिय तृप्ति में लग गया तो मतलब हमारा अस्तित्व तो नष्ट करेगा। ये खा जाना है, समझ में। ये अगर हमारा दिमाग भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो निश्चित रूप है कि वो क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति में लगेगा। और अगर इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति मतलब हमारा जीवन नष्ट, खा जाएगा। सो ये एक बहुत उदाहरण है। और कलयुग में सबसे अच्छा कर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का
24 घंटा संकीर्तन करना, भगवान का नाम से बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, भगवान को प्रसाद देना, कीर्तन करने जाना, प्रवचन करने जाना, बुक पढ़ना, ये जितना काम है 24 घंटा भगवान की सेवा में करते रहो। तो व्यक्ति जो है कभी भी उसको एक क्षण के लिए टाइम नहीं मिलेगा। कुछ लोग कभी कोई ब्रह्मचारी से पूछते हैं ना कि आप लोग का सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, आप लोग का इंद्रिय तृप्ति क्या है, तो ब्रह्मचारी लोग कुछ उत्तर देते हैं, हमारे पास में इतना सेवा भरा पड़ा है कि इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने का ही टाइम नहीं मिलता है, तो इंद्रिय तृप्ति कहाँ से करेंगे? समझ में पॉइंट समझे कि नहीं? तो अगर हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से अपने आप को लगा रखे हैं तो हमारे सामने से कोई कैसा भी गुजरे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा टाइम खाली नहीं है, हमारा दिमाग खाली भी नहीं है और टाइम भी नहीं है कुछ सोचने के लिए कि इसके साथ क्या बात करूं। इसीलिए हर एक समय क्या करके रखना चाहिए, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और इसके लिए ये मत समझो कि कोई एक राजा रहेगा हमारे पीछे और पड़ा रहेगा, ये करो वो करो वो करो वो करो। समझ में आया ना? हम लोग भूत नहीं है, हाँ? हमको अपना काम खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद से। हम लोग नौकरी ढूंढने खुद जाते हैं ना, या कोई घर में बुलाने आता है चलो मेरे यहाँ नौकरी करो, खुद जाते हैं कि नहीं? उसी तरह से अपने आप को कृष्ण भावनामृत में एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए काम ढूंढ लेना चाहिए। मंदिर में जाओ, कुछ नहीं तो झाड़ू लगाओ, नहीं तो दीवार पोछो, कुछ तो करो, दीवार पे ऊपर नीचे चढ़ो। अब लगेगा कि ये निरर्थक कर्म है ना, लगेगा कि ये निरर्थक कर्म है। जैसे लक्ष्मी जो है वो वैकुंठ लोक में, वहाँ पे कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लक्ष्मियाँ क्या करती हैं, दिन भर हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू मारते रहती है। घर में कुछ नहीं है, झाड़ू कचरा कुछ नहीं है, लेकिन झाड़ू मारते रहती, किस लिए? एंगेज रहने के लिए। समझ में आया पॉइंट? ऐसा नहीं कि यहाँ पे कचरा तभी साफ करेंगे, हाथ में कपड़ा लो साफ करते रहो, हम कम से कम एंगेज हैं। समझ में आया? एक सिंपल तरीका भगवान की संतुष्टि के लिए करने के लिए। और भौतिक वासनाओं की शुद्धि बिना मनमाने ढंग से कर्म त्याग करना ठीक नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म सुनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति न किल्बिषम्। ये 18.47 18वें अध्याय में बता रहे हैं यहाँ पे। कितना हो रहा है? अरे बाप, आज थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए जो भी कर्म हमको करना है तो वो कर्म जो है अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग हैं मंदिर में, मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं भले कितने भी बिजी रहेंगे लेकिन आते हैं, भगवान का प्रभुपाद के सामने टेबल रखा हुआ है, उसको कपड़ा लेकर के साफ़ करते रहते हैं, ब्रश से लेके साफ़ करते रहते हैं। कुछ लोगों बैठने वाली सीट है उसका जो लेके कपड़े से साफ़ करते रहते हैं, कुछ लोग कपड़ा लेके फ़ोटोज़ लगा हुआ है उसको साफ़ करते हैं, कुछ लोग ऊपर जा करके झरोखा साफ़ करते हैं। आज एक करके गया, कल एक आके करता है, परसों एक आके करता है। हर रोज़ अपने आप को कोई ना कोई तरीके से लोग क्या करते हैं, एंगेज रखते हैं। पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जाके पूछो मेरे लिए कोई काम है क्या? जो हम भगवान के लिए करते हैं उसके लिए तो पैसा नहीं मांगते है ना, है कि नहीं? तो जब हम भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं, सेवा अनगिनत है। अपने घर को मंदिर बना दो, उसी में सेवा करते करते आपका पूरा 24 घंटा निकल जाएगा। प्रीचिंग करने लग जाओ, पढ़ते पढ़ते आपका दम निकल जाएगा, फिर भी प्रीचिंग के लिए पीपीटी तैयार नहीं हो पाएंगे है ना। दिन रात लगे रहोगे 24 घंटा, फिर भी ये रेडी नहीं होता है। आपको लगता है कि आगे 3 घंटा लेक्चर देके जाता है, इसमें मेरा पूरा वीक जाता है। इसमें आप लोग का फ़ायदा है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन मेरा फ़ायदा हो रहा है, मुझे अच्छा से स्टडी करने के लिए मिलता है। ओके, सो नियत कर्म की श्रेष्ठता का निरूपण करते हुए कर्म से निरत होने पर शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस तथ्य का प्रकाशन करने के लिए भगवान ये श्लोक बताते हैं, नियत कुरु कर्माणि। इसके बाद में सेकेंड सेक्शन, 3rd, 4th और 5th विल ट्राई एंड सी इन द नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।